अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मैं लेट हो गई, तो ज़रा सा लेट शो शुरू हो रहा है, लेकिन आज के शो का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और इस टॉपिक पे सोचने पे हमें एक ऐसी शख्सियत ने मजबूर किया जो हमेशा अपनी बात ह्यूमर में, कभी गानों में इस तरह करते हैं बात कि वो बात शायद किसी को बुरी भी नहीं लगती और वो हंसते हंसते मैसेज भी कन्वे कर देती है। उनका काम हमेशा हमारे चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरना है, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक बहुत गहरी बात छुपी होती है। अंग्रेज़ चले गए, मगर अभी भी वो किसी तरह हम पर हुक्मरानी करते हैं। आप कह सकते हैं कि वो हमारी ज़मीन छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमारे दिमाग में जो वो ग़ुलामी वाली जो चीज़ है वो अभी तक बरकरार है उनके रंग की वजह से। और अगर आप आज भी देखें, बहुत आम तौर पर ही आप मोटे को मोटा कह देते हैं, काले को काला कह देते हैं, सूखे को पतले को सूखा, मतलब जिस भी आप नामों से पुकारते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जनरेशन जेनज़ीज़ थोड़ा सा मोहतात हो गए इस चीज़ पर। और जेनज़ीज़ अगर हमारे बच्चे हैं, हमारे मुंह से भी अगर वो बिल्कुल ऐसे ही जाने अनजाने में कोई लफ्ज़ किसी के लिए निकल जाता है तो हमारे बच्चे हमें टोकते हैं। मुझे ये एक साइन अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन हमारी जनरेशन को भी समझना पड़ेगा कि अब वो वाले हालात नहीं रहे कि आप आम तौर पे किसी को भी कुछ कह दें और उसको हर्ट कर दें। यहाँ तो कैंसिल कल्चर शुरू हो चुका है कि आपने अगर किसी को भी हर्ट किया तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैं जिस शख्सियत की बात करी थी कि वो ह्यूमर में अपना मैसेज आप तक कन्वे कर देते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि अली गुल पीर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने, बहुत दैट्स व्हाई यू आर द ओजी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत वेरी गुड इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक एंड बिल्कुल यही मेरी भी सोच यही है। आप साईं तो साईं, बिल्कुल साईं का कुत्ता भी साईं और वगैरह वगैरह से मशहूर हुए और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने, माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेहनत करते गए और कहते हैं ना कि इट्स ईजियर टू मेक इट, इट्स हार्ड टू मेंटेन इट। सो उस चीज़ को फिर मोमेंटम हर डिफरेंट, और इश्यूज़ की तो कमी पाकिस्तान में आपको पता है ही नहीं। हर दूसरे दिन एक कोई इशू आ जाता है। सो जब तक मसले रहेंगे उस वक्त तक सैटायर और तंज रहेगा। अब जो गाना आप लेकर आए हैं वो है रंगत के ऊपर। बिल्कुल, ब्राउन एंड ब्लैक। यस, वो रंगत के ऊपर है और वो मज़े मज़े में बहुत सारी बातें आप कह गए जी। और आपके उस गाने ने हमें मजबूर किया ये शो डिज़ाइन करने में, जिसको हम करते हुए डरते हैं। हाँ? कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मुझे बताएं, बेगम जो है वो गोरा करेंगे लोगों को है और यहाँ ये गाना बन रहा है, ये क्या कहानी है? वो होता है ना कि एक फैमिली का पीपल्स पार्टी में होता है, फिर दूसरा एमक्यूएम में होता है। सो हम अपना अपना काम करते हैं। अच्छी बात है कि देखें, बेगम 10 चीज़ें और भी करती हैं। उनके क्लिनिक में मैंने ये भी देखा है कि ऐसा काम भी हो रहा है कि अंडर प्रिविलेज लोग भी आते हैं, उनकी डिफरेंट मसले होते हैं। ये तो खैर मैं मस्ती वाली बात करी, मैं जानती हूँ, जाहिर है पूरे आपकी ससुराल को। जी जी, हाँ, नहीं बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन मैं ये मस्ती वाली बात है। सो हमारे पास इस प्रोग्राम के टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे पास आज गेस्ट है, मैं उनसे आपको वाकिफ़ करवाती चलूँ। रोमा रियाज, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रोमा? आई एम अमेजिंग, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, अभी आप कहीं पार्टिसिपेट भी करने जा रही हो, कैंस में जा रही हो? हाँ जी जी, है ना? इट्स आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि पाकिस्तान को मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगी। एंड सिर्फ ये मेरी जर्नी नहीं है, मेरी अकम्प्लिशमेंट नहीं है, ये मैं पाकिस्तान पूरा मुल्क को लेके जाऊंगी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। आप शायद कनाडा में पली बड़ी हो। यूके से, यूके में? सऊदी में मैं बॉर्न हुई थी एंड देन यूके गई थी, इसलिए मेरी उर्दू थोड़ी सी परफेक्ट नहीं है। गुलाबी उर्दू है। गुलाबी उर्दू है, जैसे ये सोफा, जैसे ये सोफा गुलाबी, आपकी शर्ट भी। बिल्कुल, मैं ब्लेंडन करने आया था। आप देख के आए हैं कि मुझे मेरा सिर्फ रंगत नजर आया, क्योंकि आज शो रंगत के ऊपर। ओके भाई,
मैं सबकी जर्नी पे बात करूंगी, जाहिर है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही इस चीज़ को बेस्ड है, रंगत और आपकी खूबसूरती। बहुत सारे लोगों के दिमाग में खूबसूरती का लेवल कुछ और होता है, बहुत सारे लोग कुछ और सोचते हैं। सो मैं आपकी जर्नी भी शेयर करूंगी लोगों से। इसी तरह हमारे साथ है मैडी, तमाशा से फेमस हुए मैडी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल, आप सब लोगों को फिट कर रहे होते हैं, जिसकी तोंदें निकली हुई हैं बस उसके पीछे ये लग जाते हैं और फिर उसकी तोंद गायब हो जाती है ओह वाह, कुछ ही दिनों में। क्या कर लेते तो उनको? मैं तो उनको क्या कहते हैं, मोड़ने की कोशिश करता हूँ इस वजह से। कौन दुश्मन है? तोंद दुश्मन, तोंद दुश्मन। अब फिर मैं कैंसिल ना हो जाऊँ, मैं तोंद को कह दिया तोंद। नहीं बिल्कुल, मसला तो ये नहीं तो होगा। हेल्थ ये तो ओबेसिटी unhealthy है इज ना? अ मसला जो मतलब मैं अभी रिसर्च कर रहा था कि 35 मिलियन पीपल हाँ। आर ओबीस्ड इन पाकिस्तान। 1 out of every 4 person has obesity। हमें लगता था ये अमेरिका में होता है अब यहाँ पे भी हो रहा है। बट उससे डायबिटीज और बहुत सारे problems होना मैडी start इज हो डूइंग गॉड्स वर्क। बिल्कुल। तो मैडी, आपकी जर्नी भी हम शेयर करेंगे, है ना? फिर हमारे साथ है यहाँ पे नाम ही देखें आप, कॉन्फिडेंस की मैं कहती हूँ लेवल है कि नाम ही ये अपना नैना ब्लैक के नाम से इन्होंने नाम रखा है। मतलब कोई भी नहीं कोई अपने आप को इस तरह करता, लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंट है। काबुली पुलाव और कर्ज़े जामे आपने इनको एक्टिंग करते हुए देखा और अब माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में भी काम किया है, तो मैं इनको बहुत ही कुर्बत से जानती हूँ कि ये बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। थैंक यू, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया और इस तरह की स्पेशली इस तरह के टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया, ये एक बड़ी बात थी। थैंक यू सो मच। इनको थैंक यू करें, इनके गाने तो हम आते ही आपका शो है, मैं तो इनके गाने की वजह से हमें होश honestly आया। बताएं, द मोमेंट आई heard this song I was like what, ये तो that was like I was not expecting that। हाँ हाँ, थैंक यू ये बनाने के लिए, है ना? और इतने मज़े का बनाने के लिए यार, बहुत अभी हम मज़े आपको का। सुनाएंगे भी, लेकिन हमें एक प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़रूरत है इस शो पे, क्योंकि हम सब खुद ये नहीं बोल सकते कि हमें लोग ऐसे बोलते हैं तो हम ये फील करते हैं, वो फील करते हैं। हम जो भी फील करते हैं हमें हेल्प की ज़रूरत होती है जब, तो हम किसी प्रोफेशनल हेल्प के पास जाते हैं। इसीलिए राना हिरा को हमने शो पे मधु किया है एज ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साउथ सिटी हॉस्पिटल में होती है। वालेकुम वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले हम सबकी बात सुनेंगे, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी कि आप और कितने पेशेंट्स को जो है वो पोर्ट्रे करेंगी अपने बिल्कुल अपने प्रैक्टिस के जरिए। पहले हम सॉन्ग तो आपको दिखा दें जो 4 दिन पहले अली ने एक ज़बरदस्त किस्म का सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिलों से दुआएं निकल रही हैं इनके लिए। आइए, हमने थोड़ा जो हम टीवी पे चला सकते हैं ना, हमने थोड़ा काट पीट किया। अगर आपको पूरा प्रॉपर सॉन्ग देखना है तो आपके पेज पे जाते YouTube पे अली गुलपीर एंड स्पॉटिफाई, सारे एप्पल म्यूजिक, हर जगह आपको मिल सकता है। कैसे सोचा, क्या कोई दिल पे लगी थी, क्या हुआ था? या वैसे मुझे लगता है कि आप हमेशा अपनी चीज़ों पर फख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल दिल पे लगाने वाले आप नहीं हैं। नहीं, दिल पे नहीं, मतलब पाकिस्तान में जब स्कूल में थे तो जो क्लास में अगर कोई लड़की होती थी जो डार्कर होती थी या मैं खुद, तो मुझे बोलते थे कि ये देखो सामने से नहीं गुजरना, पूरा दिन पूरा गुजरेगा, सस्ते प्रभु देवा, अंधेरा सन्नाटा, ये सब ऐसे ऐसे बिल्कुल आम कैजुअली बोल देते थे। बिल्कुल अभी पूरी क्लास हंसती थी, हंसती आ गया, यू नो। सो आई थिंक वो एक कॉन्शियस, मैं बहुत स्किनी था और डार्क, तो वो दोनों चीज़ों पे आई गेस ज़्यादा फील होता था। तो मैं तो खैर गाइज में थोड़ा कम है, पर गर्ल्स में मैंने नोटिस किया कि बहुत बुलिंग ये होती भाई। थी। गाइस का तो ये मशहूर हो गया ना, टॉल डार्क एंड हैंडसम, तो ये एक इस सेंटेंस ने थोड़ा सा ना गाइस को बचा दिया है। बिल्कुल, लेकिन बट गर्ल्स के लिए इट्स मच। फिर इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री में मुझे याद है मैं एक सिटकॉम कर रहा था, तो मेरे ऑपोजिट जो एक्ट्रेस थी वो फेयर थी, तो मेकअप आर्टिस्ट करते कि थोप दें मुझे गोरा बना दे, वो ऐसे नहीं लगता कि पाउडर मेकअप लेके आर्टिस्ट किसको कहता था? मुझे आपको? कहता था नहीं आपको गोरा करना पड़ेगा ना। मैंने कहा क्यों? कह रहा नहीं वो लाइटिंग नहीं होती। मैंने कहा यार वो बाहर भी तो इद्रीस एल्बा काम कर रहा है, मॉर्गन फ्रीमन गोरे लोगों के साथ काम कर रहा है, उनकी लाइटिंग तो चल रही है, यहाँ मुझे क्यों बना रहे हो गोरा? तो गोरा किया उसने आपको? मतलब हाँ, वो एक लगता था कि एक पूरा वाइट फेस, मतलब वो नहीं होता कि यहाँ से मैं डार्क हूँ, ये बस मेरा
भूत भूत लग रहा था मैं। तो मैं कहता नहीं करो यार ये। और यहाँ पे ये मतलब सैडली ये है कि सबको फेयर। फिर हम देखते भी थे अभी भी आप बड़े जो नाम देखेंगे हीरो हीरोइन वो गोरे हैं। अच्छा मैं बताऊं, जब मैं एक्टिंग करती थी ना तब ये इतना ज़्यादा नहीं था। उस वक्त की सामली हीरोइंस, अब शायद वो गोरी हो गई, लेकिन उस वक्त कन्वर्जन हो गई उनकी। सावली हीरोइंस थी बिल्कुल। जैसे अभी भी मारिया वास्ती सावली है, लेकिन वो उस वक्त टॉप पे थी। मतलब हफीज फातिमा, मारिया वास्ती। अब इंडियन हीरोइंस भी देखेंगे तो सुमीता पाटिल, शबाना आजमी, बहुत बल्कि वो उनके पास तो अभी भी है दीपिका पादुकोण। इंडिया आई थिंक इन दिस वे मे बी उनके अंदर एक तो क्वांटिटी वाइज वो हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी गुंजाइश निकल आती है वहाँ पर लोगों के लिए काम करने की। फिर जब ज़्यादा आपके पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके पास रास्ता निकल आता है। आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि आप आमना शेख को देख लें। yes. आप मतलब दीज विमेन आर ब्यूटीफुल विमेन। आमना इलियास को देख लें। बल्कि आपने गाने में आमना इलियास हाँ दोनों हैं, दोनों हैं। मैंने आमना इलियास से पूछा था। आमना शेख आई नोन, मुझसे उनसे बात नहीं, बट शी शेयर्ड द सॉन्ग, कमेंट भी किया आमना शेख ने, बहुत सपोर्टिव है। तो आमना इलियास से आपने पूछा था जब गाने में डाला? हाँ बिल्कुल, मैंने वो बात चल रही थी कि वीडियो में वो फीचर करने पर वो डेट्स उनकी नहीं मिली, तो वो नहीं हो गया। अच्छा, और इमरान अब्बास का भी तो नाम लिया है? हाँ, पर उनसे मैंने नहीं पूछा, बिकॉज आई थिंक वो उनका वाइट प्रिविलेज चल रहा है ना ऑलरेडी। तो वो पंचिंग अप हुआ ना, मतलब वो तो ऑलरेडी एक स्टेटस में है। सो आई थिंक वो कोई नो ऑफेंस, मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है। मुझे तो मजा आता है, आप हमारे ऊपर बनाते हैं। तो बिल्कुल, आधा आपका जो पेज है वो तो मेरे मीम से मुझे तो मजा आता है। मैंने किसी इंटरव्यू में भी बोला था, मैंने कहा मुझे ताबिश हाशमी और अली गुलपीर का मजाक अपने ऊपर बुरे नहीं लगते, मैं खुद हंसती हूँ, मजा आता है मुझे, मैं खुद एंजॉय। थैंक यू। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई एक लाइट हार्टेड, कोई भी स्लिप ऑफ टंग या कोई इस चीज़ का मजाक, जैसे बुशरा आपा भी मुझे रिसेंटली मिली थी, उनके हस्बैंड की मैंने कोई वो वीडियो बनाई थी कि उन्होंने इसी शो में था। हाँ, ये मैं सोफे से पहचान गया। आधा पेज इनका हमारे शो पे गया है। तो क्रॉस प्रमोशन देखे मैं करता हूँ, आपने भी बुलाया तो मैं भी नहीं। बट देखिए आज मैं आपको हिसाब बराबर कर रही हूँ, आपके गाने की प्रमोशन। हाँ, थैंक यू। नहीं, उसके अलावा निदा व्हाई यू आर डूइंग दिस इज कि अली, ये आपके अंदर बहुत अच्छी बात है कि आप मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते नहीं। हाँ, क्योंकि लोगों को हमेशा मजाक उड़ा हुआ बुरा लगता है। मजाक करना तो अच्छी बात है, मजाक करें भाई। इस वजह से कितने सारे लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं इतना। तो कंटिन्यू करें आप अपने गाने की बात, क्या कह रहे हैं? जी, फिर बस फिर ये इंडस्ट्री में भी देखा, फिर जब ट्रैवल किया तो देखा कि जो थाईलैंड, मलेशिया, जो भी मुल्क कॉलोनाइज रह चुका है, गोरों ने उसको कॉलोनाइज किया, वहाँ सब जगहों पे है गोरा। जैसे थाईलैंड में ये कि सही कहा ना कि हम अभी तक दिमाग से गुलाम हैं। बिल्कुल, कि वहाँ पे ये कि जितना गोरा होगा इंसान उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। सो श्रीलंका हो गया, जितने भी कंट्रीज हैं, तो एशिया भर में ये मसला है। और वो गोरे जो है वो टैन हो रहे हैं, इतनी महंगी क्रीमें लगा के वो सूरज के नीचे लेटे हुए हैं और टैन हो रहे हैं पूरे के पूरे। तो मैंने सोचा को कोई ऐसा गाना बनाना चाहिए जो सेलिब्रेट करे हमारे स्किन टोन को। हमें किसी और स्किन टोन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, फेयर हैं, ब्राउन हैं, जैसे भी हैं, यू शुड ओन इट, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर स्किन कलर, योर नेशनैलिटी। एंड आप देखें अभी भी दुनिया का जो हाल है, ज़्यादातर वॉर्स तो उन्होंने गोरों ने ही स्टार्ट किए हैं। सारे मसले वहाँ ही क्रिएट करते हैं। तो हमें मोर द रीज़न कि हम स्टैंड अप करें, ओन अपनी आइडेंटिटी करें, एंड वी शुड बी हैप्पी। सो दिस सॉन्ग इज़ बेसिकली अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर स्किन कलर। और जैसे हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी शीदी कम्युनिटी भी है जो 9th 10th या 12th 13th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक हमें ट्रेड के थ्रू यहाँ पे आए, और उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारी सोसाइटी में। सो आई हैव 2-3 फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम द शीदी कम्युनिटी, और उनके साथ मैडी ज़्यादा ऑब्वियसली बता सकते हैं, पर उनके साथ भी उनको काम ऑफिस स्पेस में डिस्क्रिमिनेशन होती है। उनके बारे में अजीब से सुपरस्टिशंस बनाए हुए हैं।
सो ये सारी चीज़ों को हमें बढ़ना होगा आगे, क्योंकि हम इन चीज़ों में पढ़ते रहेंगे तो हम एज अ सोसाइटी आगे नहीं बढ़ हम पाएंगे। पीछे रह गए हैं इसीलिए। और जब मैंने गाना अपलोड किया तो मुझे तकरीबन 100 मैसेज आए कि हमारे अम्मी अब्बू बचपन से हमें कहते थे कि हम तो गोरे हैं, तुम पता नहीं किस पे गए हो। सोचो अगर घर पे और अम्मी खुद- अब्बू ये बोल रहे और हैं। अच्छा 3 बच्चे अगर उनके गोरे हो गए और एक सांवला हो गया है तो वो उस पे तरस ही खाते रहेंगे सारी जिंदगी। ये तो मामू पे गया है। अम्मी अब्बू तो बोलते ही बोलते हैं, उसके साथ जो आपके रिलेटिव और खानदान वाले होते हैं वो इतनी बुली करते हैं और उसमें आपको हाय भाभी जरा इसका रंग तो सही करवाए, हाँ इसको रिश्ते कुछ नहीं आएंगे लगाएं, इसको भाभी। ये कर, इसको ये खिला दें या इसको ये करवा दें, तो उस चीज़ से मुझे लगता है अच्छा कि अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। चलो रोमा तुमसे शुरू करते हैं। तुम तो वैसे सऊदी अरब और फिर यूके में रही हो, शायद तुम्हारे साथ इतनी ज्यादतियाँ नहीं हुई हो। नहीं, यही मैं कहने लगी थी कि हाँ। हम कहते हैं गोरे ने ये मसले हमारी कंट्री पे छोड़ दिए हैं, बट वो खुद अब इतने प्रोग्रेस हो गए हैं इस मसलों से। उनकी तो प्रोग्राम्स टीवीज़ मीडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी सेलिब्रेट होती है, बॉडी टाइप्स, स्किन टाइप्स। तो मुझे ग्रोइंग अप इतना फील नहीं हुआ इस तरह की मीडिया में, क्योंकि हमेशा मेरे जैसे लोग मैंने देखे हुए हैं। बट जब मैंने फोकस किया पाकिस्तानी मीडिया पे, तब मुझे लगा कि मेरे जैसे लोग मेरी कंट्री के मीडिया में कहीं भी नहीं दिखेंगे, कि मेरी स्किन टोन की लड़कियां जैसे हम कह रहे थे शोज़ मूवीज़ में कभी भी नहीं दिखेंगी। हम अभी गिन रहे थे Exactly. और हम अभी सोच रहे थे कि हमने किसको बुलाना है अपने शो पे, तो हमें नहीं समझ आ रहा था। Limited. मैंने कहा सब गोरे हो गए क्या। अच्छा होता है एक चीज़ ये भी है ना कि बहुत सारा जो मैंने बहुत सारी बुलीज के बाद जो सीखा कि होता ये है कि आपको अपना आप समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये तक पुलिस तो बताओ पहले, पुलिस क्यों छुपा रहे हो? पुलिस उन्होंने नहीं बताया है छुपा। अपनी पुलिस सारी। मेरी बुलीज ऐसी हुई है कि क्लास में हाँ कि यार इसको मतलब कि यार विंडो के पास बैठाओ तो धूप नहीं आएगी और ये सारी चीज़ें ना। लेकिन जब आपको मैं वही वाली बात कहूँगा कि जब आपको अपना आप समझ में आ जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो ऐसे रहते हुए, तो फिर वही जो बुलीज करते हैं वो कहते हैं यार ये मेरा दोस्त है। और देखिए आपने मैडी अपनी अपनी पर्सनालिटी पूरी बनाई भाई। जब अगर 4 गोरे लोगों के साथ मैडी आएगा तो उसकी पर्सनालिटी अलग ही नज़र आएगी, क्योंकि अपनी फिट, अपने पहनने ओढ़ने का अंदाज, अपनी पूरी पर्सनालिटी आपने बनाई, डेवलप की। तो आई डोंट थिंक सो कि अब इस ज़माने में रंगत मैटर करती है। अब हमें निकल आना चाहिए इस निकल आना सोच से। चाहिए। एंड बाकी सारी कंट्रीज इतनी प्रोग्रेस हो गया। ये आप जो कह रही थी इंडिया भी, लाइक अब देखो लाइक साबिया साची जैसे बड़ा सा नाम, उनके भी रनवे मॉडल्स, इतनी डिफरेंट बॉडी टाइप, स्किन कलर्स, इतने डार्क रंग की मॉडल्स यूज अच्छा करते हैं। फैशन में तो अभी भी आप देखेंगे कि आपको मॉडल्स डार्क नज़र आएंगी और डिज़ाइनर्स प्रेफर करते हैं कि डार्क मॉडल्स उनकी हों, टॉल हों, डार्क हों, वो तो है। जी लेकिन वो भी मैंने जितना भी देखा वो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के फैशन डिज़ाइनर्स वगैरह इतना नहीं करते। अच्छा। ठीक है हाँ। लेकिन हाँ जब आप कहीं और बाहर मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे तो आपने एक आप आउटलेट पे देख लें तो वहाँ पे एक ब्लैक मॉडल होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, उनको अभी भी गोरा मॉडल ही चाहिए, उनको अभी भी मतलब कि स्किनी चाहिए। मुझे एक ब्रेक चाहिए, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, फिर तुम आप लोग अपनी भी ज़रा शेयर कीजिएगा राम कहानी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज का टॉपिक हमारा है रंगत के ऊपर हम बात कर रहे हैं और हमारी आंखें बड़े दिनों बाद खोली हैं अली गुलपीर के उस गाने ने जो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक एंड ब्राउन। ब्राउन एंड ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लैक। पर ब्लैक एंड ब्राउन भी हो सकता है, कोई मतलब मसला नहीं, सही है, इंटरचेंजबल। अच्छा बहुत सारे शेड्स हो गए ना आपके, गंदुमी रंग, मेरा शुमार गंदुमी रंग में होता है, सांवली रंगत, थोड़ा सा काली रंगत, ऐसे मतलब लाइक इस तरह की बात होती है। या फिर एक और टर्म यूज़ करते हैं कि किसी को बुरा ना लगे, थोड़ा कम रंग है ना, क्या कहते हैं, कुछ को ये एक टर्म यूज़ की जा रही होती है। वीटिश नहीं हल्की उर्दू में हल्का। सांवली दबी हुई रंगत भी बोली दबी जाती हुई है। रंगत। दबी हुई रंगत। ऑप्रेस्ड रंगत। हाँ। सप्रेस रंगत। तो हम तो पहले इनके जो तजुर्बे इनके हुए, तजुर्बे नहीं जो इनके ऊपर बीती एक्सपीरियंसेस हैं, बेसिकली हम उन पे बात करें। तो चलो नैना तुमसे शुरू करते। हम अभी जब बात कर रहे थे कि 3 बच्चे जो गोरे हैं और एक बच्चा सांवला है, तो तुमने हाथ उठाया था उसके ऊपर। वो क्या कहानी है? कुछ ये कहानी तो हम आई थिंक सबने ही देखी भी होगी। बिल्कुल। घरों में एक जनरल
लेवल की आपकी जो है वो बुली चल रही होती है, जो बुली कंसीडर भी नहीं की जाती, ठीक है। अब आई वॉज वेरी थिन, आई वॉज वेरी डार्क बचपन से, तो क्योंकि आई वॉज इन स्पोर्ट्स, तो हमारे निकनेम क्या होते थे, सूखा, कालू, ये निकनेम्स हैं, और वो इतने बचपन से है कि वो आप इम्यून हो गए उससे, यू नॉट इवन माइंडिंग कि ये क्या हो रहा है आपके साथ, उस वक्त तक नहीं समझ आता। बट फिर प्रॉब्लम शुरू होती है, अच्छा हमारे साथ हैवी बुली थी, थोड़ी ज़्यादा वाली बुली थी, तो हमारे सिर्फ क्लासमेट्स से बुली नहीं करते थे। आई वेरी क्लियरली रिमेंबर माई टीचर्स यूज टू बीट मी ओवर दिस। के रियली? वेरी क्लियरली आई रिमेंबर टीचर कमिंग टुवर्ड्स मी, और वो यहाँ से शी हेल्ड माई हेयर और शी स्टार्टेड स्लैपिंग मी बाय सेइंग ये तो काली है। तो अब इसमें यार आप ये क्या कौन है करते टीचर? हैं? अच्छा, और ये हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल की बात बता रहे हैं, बहुत जिसकी जो है ना वो टीचर मिल साफ जाए भी जरा अच्छी मुझे। मैं मुझे शो के बाद बताइएगा उस टीचर का। तो दिस इज जाके हाउ आई कूदते हैं उनको अभी जाके। दिस इज हाउ आई ग्रू अप। लेकिन क्योंकि हम स्पोर्ट्स में थे शुरू से, एंड आई प्लेड मल्टीपल स्पोर्ट्स, तो सन एक्सपोजर की वजह से, मतलब काला छोड़े, हमें काला क्या ही कहेंगे, लोग हमें जामनी कहना शुरू हो गए थे। आई टर्न पर्पल क्योंकि ब्लैक के सारे शेड्स खत्म हो गए उस वक्त। अल्लाह। आपके जब कॉन्स्टेंटली एक बच्चा है, ठीक है, नहीं इतनी होश भी नहीं होती, ना इतना कोई यू नो ब्यूटिफिकेशन की तरफ दिमाग भी नहीं था कि सनस्क्रीन भी लगानी है, धूपों में खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं बस। और दिमाग में अच्छा एक चीज़ हमारे लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ये रही कि हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग हेड थे। तुम स्पोर्ट्स में थी ना, जब स्पोर्ट्स खेलते हैं ना तो आपको ना इतनी बातें असर नहीं करती है। आप शायद हाँ। बताएंगे एज अ अच्छा, साइकोलॉजिस्ट। हमारे साथ ये था कि हम क्योंकि स्पोर्ट्स में थे तो हमारा दिमाग कभी ब्यूटिफिकेशन की तरफ था ही नहीं। हाँ, है रफ तो टफ। हाँ है तो है, लेकिन ये जो हमारे नाम के लिए अक्सर लोग पूछते हैं ये नैना ब्लैक क्यों है, हाँ, ये ब्लैक हम जब 8th स्टैंडर्ड में थे ये तब से है। दिस इज़ नॉट माई इंडस्ट्री नेम। हमारे स्पोर्ट्स, थिएटर, हमारा एजुकेशन सारी यूनिवर्सिटी तक, एवरीवन नोज मी बाय दिस नेम। नैना ब्लैक। So उन्होंने they created the name. हाँ They class 8 उन्होंने वाले। बोला नहीं, start आई पुट owned it. ब्लैक विद माई नेम जस्ट टू ओन इट दैट आई डोंट रियली, आई एम नॉट, आई डोंट केयर अगर मुझे कोई कहते हो ब्लैक तो है तो क्योंकि क्या स्पोर्ट्स हुआ। पर्सन का स्पोर्ट्स Yes. यार मैं नाम से देख के इम्प्रेस ना, मैंने कहा कि कौन अपना सरनेम ये लगाएगा, तो इसका मतलब ये बंदी कॉन्फिडेंट है भाई। क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स में होता है उसका यही होता है कि मुझे अपना काम करना है और बहुत अच्छे से करना है, उसका एक फोकस ही होता है स्पोर्ट्स पर्सन का, तो वो आपके अंदर नजर आ रहा है बहुत एक आला। और चीज़ के जो नैना ने की वो ये डिफरेंट थी कि इन्होंने उस क्रिटिसिज्म को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनने दिया, और यहीं से चेंज शुरू होता है इंडिविजुअल लेवल पे। सपोज़ कि अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है और अगला शख्स कहता है हाँ सही कह रहे हो, हाँ मुझे थोड़ा और वर्क करना चाहिए अपनी रंगत पे, अपना और ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से आपकी सेल्फ स्टीम डैमेज होना, क्योंकि आपने अगले शख्स की क्रिटिसिज्म को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया। एक्चुअली होता ये है कि जब आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते तो दूसरा आपकी इज्जत करेगा कैसे? यहाँ पर अगर एक्सेप्टेंस आपको की कुछ शर्मिंदगी नहीं है अपनी रंगत पर तो कोई आपको शर्मिंदा कर ही नहीं सकता। बट ठीक है, बट आई थिंक निदा जिस एज से ये चीज़ें शुरू होती है ना, वो एज इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत नाकाफ़ी है। बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाती हैं और जब तक आपके और कॉन्स्टेंटली हो रही होती हैं तो आपकी सेल्फ स्टीम बनती ही नहीं है, कहाँ से बनेगी? और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ स्टीम, आपकी दूसरी एबिलिटीज़ इसके अंदर छुप जाती हैं। अब अगर हम साइकोलॉजिकल इसका वो देखें तो इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, जो हमारे यहाँ है। सपोज़ कि हम अब सब अपनी रंगत के साथ पैदा हुए हैं और ये बायोलॉजिकल है, लेकिन सोसाइटी ने इसको जो मीनिंग दी है वो यहीं से स्टार्ट हुई है। हमने इसको मीनिंग दी है कि गोरा रंगत मीन खूबसूरती, ठीक है, और ये सोसाइटी बनाती है। दूसरा ये कि अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप किसी अच्छी चीज़ से जोड़ दें तो वहाँ से क्या होता है कि दूसरे लोग भी समझते हैं कि अगर हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं, सपोज़ कि ये कंपैरिजन स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हम उन लोगों से कंपेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं कि सोशल कंपैरिजन थ्योरी, जो हमारे सोसाइटी ने बना दिया है। जो हमारी, अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो यहाँ गोरा रंगत मीन्स खूबसूरती, तो अब
जो भी अपने आप को कंपेयर करेगा, अगर वो उस क्राइटेरिया पे नहीं आ रहा तो वो अपने आप को नीचे ही महसूस करेगा। अब यहाँ डिफरेंस आ जाता है कि कुछ लोग बहुत रेजिलियंट होते हैं, जैसे हमारे जो सामने जो एग्जांपल्स हैं, यहाँ क्या डिफरेंस था कि इन्होंने उस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनने दिया, क्योंकि रंगत सिर्फ एक एस्पेक्ट का नाम है, एक एस्पेक्ट है ना, बाकी चीज़ें इंसान की पर्सनैलिटी या खूबसूरती बनाती हैं, जैसे आपकी इंटेलिजेंस हो गई, आपके दूसरे स्किल्स हो गए। जैसे अभी ब्रेक के दौरान हम रोमा से बात कर रहे थे तो मैं इससे पूरा प्रोसीजर पूछ रही थी कि तुम कैसे बनी मिस यूनिवर्स, और क्या ये वही मिस यूनिवर्स है जो सुष्मिता सेन बनी थी और ऐश्वर्या राय बनी थी मिस वर्ल्ड एक ज़माने में? तो कहने लगी हाँ ये वही है। सो यही आप बताओ प्लीज़, जो बता रही थी ब्रेक के दौरान हम बस यही बात करें कि आप रंगत की वजह से ही आप को क्या सुनना मिला? सो जब मैं पाकिस्तान की मिस यूनिवर्स अनाउंस हुई थी तब सोशल मीडिया तो पागल हो गए थे कि इतनी काली लड़की पाकिस्तानी कैसे हो सकती है, हमारी तो लड़कियां गोरी हैं। इतने कमेंट्स आए कि ये पाकिस्तानी नहीं है, इंडिया से होगी, बांग्लादेश से होगी, दूसरे कंट्रीज़ की नेशनलिटीज़ की आइडेंटिटी मेरे पे थोप रहे थे ऐसे जैसे वो भी कोई गलत आइडेंटिटी है। हाँ। एंड मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं हो सकती क्योंकि उसका रंग काला है, ये है, वहाँ से है। तो बहुत फील होता था कि जब मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, खुद ही कंट्री से इतनी बैकलैश आ रही है। पर फिर ये मेरा, जैसे अभी वो कह रही थी कि मेरा मकसद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उन्होंने कर दिया कि ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंटली जा रही थी स्टेज पे कि ये बस मेरी स्टोरी अब नहीं है, जो जितने कमेंट्स हैं मुझे इम्पैक्ट ना करें। पर एक लड़की अपने रूम में बैठी हुई है जो काले रंग की है, वो पढ़ रही है एंड सोचेगी हाँ ये सारे कमेंट्स सही कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी इनफ नहीं हूँ कि ये कमेंट्स कह रहे हैं कि मैं काली हूँ। तो मैंने सोचा अब मैं स्टेज पे अब इतने ज़्यादा मोर कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगी कि वो लड़की मुझे देख के सोचे कि सही कह रही है, हम पाकिस्तानी हैं एंड हमारा रंग कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकता। मैंने एक सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट भी डाली थी जब मेरा बैकलैश ज़्यादा ही हो गया था कि मेरा रंग पाकिस्तान की सॉइल, पाकिस्तान की मिट्टी का रंग है। तो आप कैसे मुझे कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ जब वो मेरे खून में है, मेरे रूट्स में है, मेरे वैल्यूज़ में पाकिस्तानी कल्चर है। सो आई थिंक लोग ये बस रंग और खूबसूरती को मिक्स कर देता है जब वो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अच्छा मुझे बताओ क्राइटेरिया क्या हो, प्लीज। नहीं मैं बस इट्स सो इमोशनल फॉर मी टू वॉच इट कि आप किसी को बोल रहे हैं कि नहीं तुम हम जैसी नहीं दिखती, और बिल्कुल आप अगर मेजॉरिटी पाकिस्तान को देखें तो वो रोमा और हमारे कम्प्लेक्शन जैसे ही हैं। कोई मतलब ठीक है नॉर्थ में जाके आपको मिल जाएंगे गोरे, पर जो सारा साउथ, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान सारे यू नो बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे अवार्ड्स वगैरह होते थे इसी जगह पे, तो मुझे एक कोरियोग्राफर ने ऐसा प्रिटेंड किया था कि यार आप काले हो तो आप कैमरे पे नहीं आओगे, इसलिए हमारे डायरेक्टर ने मना कर दिया। कैमरा पे नहीं आओगे? मतलब कैमरे पे आप अच्छे फीचर्स में नहीं आओगे या सही नहीं होगे तो आपको ना हम ले नहीं सकते। उस टाइम पे मैं परफॉर्मेंस करता था, तो आप डांस करते थे? डांस करता था उस टाइम पे, तो मेरे जितने भी जो फ्रेंड्स थे वो सारे सेलेक्ट हो गए थे। और आप बहुत अच्छा डांस करते थे, मैंने देखा था आप जुम्बा करा रहे थे एक दफ़ा जिम में। बिल्कुल ऐसे तो मैंने कहा वाओ ये तो बहुत अच्छा डांस करते हैं। और मैं वहीं स्टूडियो के बाहर, जिस स्टूडियो से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना नाम दिया तमाशा वगैरह से, उसी स्टूडियो के बाहर 2012 या 11 में मैं यूँ खड़ा हुआ और मैं यही देख रहा हूँ कि यार मतलब कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सब सेलेक्ट हो गए और मैं ये हो ही नहीं पा रहा। तो उस चीज़ को मैंने स्ट्रॉन्ग किया और मैंने यही सोचा कि अब कुछ करते रहना है, इसी में आना है और उस बंदे को दिखाना है कि आपने जो बोला था ना वो आपने गलत कहा था। ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों के साथ होती हैं और अभी भी हो रही हैं कई जगहों। बिल्कुल बहुत जगह होती है। तो मैंने उस चीज़ को इतना अपनी पावर बना लिया कि अब मैं वो सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ कि जो हमारा जो बाहर के लोग जितने भी, मैं उनको कहता हूँ, बोलना नहीं चाहिए वैसे, जितने भी कल्ले जो सारी ड्रेसिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, और वो उन मॉडल्स और उन एक्टर से ज़्यादा ही मतलब कि अच्छे लग रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं उनको कॉपी करता हूँ और उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से अब मुझे लगता है कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। स्टाइल आ गया ना, स्टाइल आ गया, स्टाइल है ना भाई, ये स्टाइल है, ये मैं कर सकता हूँ और
ये मुझ पे अच्छा लगता है और लोगों को भी पसंद आ रहा है। अच्छा रोमा, मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि मिस यूनिवर्स का क्राइटेरिया क्या है? क्या खूबसूरती और बाकी सारी जो हमें हमारे दिमाग में तो यही बना हुआ है ना कि अच्छा मतलब जी, मैं जा सकता हूँ या सब जा सकते हैं, ये मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी जा सकता है, क्योंकि उनका क्राइटेरिया फोकस करता है ज़्यादा आपकी दिल में जो बातें, आपके दिमाग, पॉलिटिकल अवेयरनेस, IQ अवेयरनेस एंड चैरिटी वर्क, जो एक्चुअली एक बंदे को खूबसूरत बनाती हैं। And कितने एसेज लिखने पड़े थे तुम बता रही थी? बहुत एसेज, एप्लीकेशन में इतने एसेज भेजने पड़ते हैं। कि टॉपिक क्या होता है, सॉरी एसेज का? जस्ट आपकी सोच, तो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लेंगे, लाइक ये एक लॉ है पाकिस्तान में, आपकी क्या ओपिनियन है? ओके, ये मसला है पाकिस्तान में, आपकी क्या ओपिनियन है? अगर ये प्रेसिडेंट आपको ये क्वेश्चन पूछता, आप क्या जवाब दोगे? सो इट्स डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड 30 यानी जनरल सेकंड्स। नॉलेज भी होनी चाहिए और साथ साथ आपकी पॉइंट ऑफ व्यूज मैटर Yeah, करते हैं। matter- और एक और चीज़ है कि रंगत क्राइटेरिया है ही नहीं, बिल्कुल उस नहीं। ब्यूटी जो हम प्रेजेंट कर रहा है वो रंगत क्राइटेरिया है ही। इस एक्सटर्नल ब्यूटी क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कोई भी अपने अगर अच्छे प्यारी सोच है then कोई भी प्यारा हो सकता है, एंड यही हमारे खुदा ने भी हमें सिखाया। आई एम ग्लैड कि आज हमने ये शो किया है, क्योंकि हम तो बदनाम हो गए थे वो टोटके गोरे रंग के करने से, वो हम तो बदनाम हो गए थे। इंडस्ट्री बट यू नो इट्स गुड टू इवॉल्व। हम मैंने भी बहुत पुरानी शायद बचपन में किसी को मोटा कह दिया होगा यू नो स्कूल में, बट हम वक्त के साथ सीखते हैं ना, और हम बेटर होते हैं और इवॉल्व होते हैं कि हमें पता होता है कि यार ये गलत है। जैसे अभी भी कुछ साल पहले एक ड्रामा आया था जिसमें एक बड़े एक्टर ने ब्लैक फेस किया हुआ था, बिल्कुल तो वो गरीब है। परिजात। हाँ चले, तो मैंने वो अब ड्रामे में मैंने देखा, मैंने कहा यार ये डार्क स्किन एक्टर ही ले लेते, उसको एक एक्टर जो गोरा है उसको काला पूरा करके और फिर उसको दिखाना, मतलब अजीब बात है। चलो उस एक्टर के तो सीवी पे एक अच्छा आ गया ना वो ड्रामा। तो देखें, हाँ पर आ गया, पर वो बट दिस इज वेरी स्टूपिड इफ यू थिंक कि आप एक गोरा बंदा लें, फिर आप उसको टैन करें, फिर आप उसको टैन दिखाएं। आप एक टैन बंदा ले लें। हाँ अब आपको एक मजे की बात बताते हैं। भाई टैन बंदे खत्म हो गए ना फील्ड में, मैं तुमको नहीं क्या है, बता है। रही हूँ? भाई आप मैं आने खाली नहीं शो दे पे रहे। बुलाने के आप लिए। आने ही नहीं दे रहे अब तो ना। आ गया ना अब मैडी। मैडी अभी एक्टिंग तुम अभी अहमद अली अकबर जैसी नहीं करते। अच्छा हाँ ये तो हम है। आपको acting बताते हैं, नहीं बहुत है अच्छे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, हाँ। ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई अच्छा या बुरा होता है, बट ट्रेन्ड एक्टर्स मतलब जिनका बैकग्राउंड सारा उन्होंने नैना गोरे हो गए साहब, पहले होते थे भाई मेरे नहीं, अब्बू पर भी वो गोरे अब थे। इंडस्ट्री के अरे प्रेशर आपने- में गोरे हो गए ना, वही तो कह रही हूँ। कि मतलब उनको काम नहीं मिल रहा था, फिर उन्होंने टीके लगवाने और शुरू क्या? कर दिए। और बहुत सारे एक्टर्स हैं आज हाँ। जो बहुत अच्छे हैं, उनको वो काम क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो डार्क है। बहुत सारे अभी आपके इस इनविटेशन से कुछ तकरीबन 6 दिन पहले आई एम रिप्लेस्ड फ्रॉम एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। नहीं यार, रीजन इज दिस, चलता हुआ प्रोजेक्ट, मतलब ऐसे नहीं कि हमने साइन किया था, ऐसा कि हम शूट करके आ गए थे वापस, उनको बाद में याद आया कि ओह बाकी सब तो बहुत गोरे थे। नहीं मुझे कितनी बार बोला गया है शूट पे, यार टीके लगवा लो ना। हाँ, ये तो उसने बहुत भी तो common है। लगवाए ये हैं, बहुत उसने भी common तो है, ये तो लगवाए हैं, तो common है, करा दो। ये बहुत common और ये आपको तो फ्री भी पड़ेगा। हाँ मेरा मुफ्ता PR भी मिल है। जाएगा। पर मैं कहता नहीं यार, मैं खुश हूँ। मैं अगर अपने हुनर से लोगों को हंसाता हूँ, मेरी शक्ल कोई देख के इम्प्रेस नहीं हो रहा, भाई you know, so हमें ये नहीं समझ आती अभी भी, ये चीज़ हमारे अंदर इतनी एम्बेडेड है कि हम खूबसूरती की बात कर रहे हैं। अभी रोमा ने एक चीज़ बोली कि खूबसूरती इज़ नॉट जस्ट कलर, इट्स ऑल ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। अच्छा चलो, तुम सब तो मशहूर लोग हो ना भाई, तुम लोगों ने अपना मुकाम बना लिया, नाम बना लिया है एक सोसाइटी में, और फिर आप लोग आकर अब ये बात कर पा रहे हो कि ये हमारे रंग ने हमें कोई जो है ना वो रोका नहीं इस चीज़ से। जो भी रंगत है, हमने अपना टैलेंट से अपना नाम बनाया। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, एज ए साइकोलॉजिस्ट, आपके पास अलग अलग लोग आते होंगे और वो शायद अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे, कामयाबी के लेवल पे। मैं एक लेमैन, एक आम शख्स जो आपके पास आता है अपनी रंगत को लेके, जो उसकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट कर रही है चीज़, तो आप प्लीज़ थोड़ा शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा निदा, एज सच ऐसे नहीं आते क्लाइंट्स या पेशेंट्स कि हमारी रंगत औरों से कम है, हम डार्क।
वो आते हैं दूसरे इश्यूज के साथ, जैसे वो ये- डिप्रेशन के साथ। जैसे रिश्ता नहीं हो रहा है, बिल्कुल, बहुत देर से बिल्कुल, बैठी हुई है, बिल्कुल। सांवली है लड़की, तो रिश्ता नहीं हो रहा है, इसीलिए डिप्रेशन के साथ, सोशल एंजाइटी के साथ, सेल्फ स्टीम के इशू के साथ, कॉन्फिडेंस के इशू के साथ, या फिर स्कूल में जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे आते हैं वो बुलिंग के साथ। और फिर जब बातचीत होती है और जब हम उनके कोर बिलीफ तक जाते हैं तो वहाँ यही होता है कि अगर उस बच्चे का रंग थोड़ा सा भी डार्क है तो वो सामना करता है उस बुलिंग। और मज़े की बात यह है कि अक्सर जो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके अपनों से, लाइक उसकी फैमिली में ही सबसे पहला जो उसको जो बुली कर रहे होते हैं वो उसके अपने घर वाले होते हैं ज़्यादातर केसेस में। और ये चीज़ फिर आगे जाके दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, अभी जैसे मैंने जिक्र किया। तो इस तरह से फिर जब हम बात करते हैं तो फिर हाँ हमें कोर इशू पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई थी और उस बच्ची या बच्चे का शुरू में ही सेल्फ इमेज इतना डिस्टॉर्टेड हो गया कि जो उसके बाकी स्किल्स थे वो साइड में हो गए। उसको ये मशवरा दिया जा रहा है तुम ये लगा लो तो रिश्ते अच्छे आ जाएंगे, या तुम अपना थोड़ा सा इंजेक्शंस लगवा लो। चाय नहीं पियो काले हो, ये मुझे चाय नहीं पियो। मुझे चाय मैं अभी महीने में एक बार पीता हूँ, अभी तक मेरा ट्रॉमा चल रहा है। अच्छा चाय देख के मैं डर जाता हूँ। मैंने एक ऐसी कैफे पे हम बैठे हुए थे और कैफे पे मैंने दोस्त ने कहा कि यार तू चाय नहीं पीता, तो मैंने उससे ऐसी तफरी में कह दिया यार अम्मी ने मना किया चाय पियोगे तो काले हो जाएंगे। और वो मैंने रील ऐसे ही लगा दी और लोगों हाँ ने मैंने देखी है वो वायरल, हाँ बिल्कुल। और उस पे वो इतने लोगों ने कहा मैडी भाई यार सही कह रहे हैं, क्या ऐसा होता है? मुझे उनको जज उन्होंने डीएम करके पूछा मैडी भाई वाकई में आप चाय नहीं पीते, वाकई में चाय पीने से काले हो जाते हैं? ऐसा बोला हाँ मैं बिल्कुल वाइट था, फिर चाय बिल्कुल खाता रहता था। ऐसा हो गया। तो ये भी कि मुझे ये लगता है कि आपके दरवाजे से जब वो आवाज बाहर निकल जाती है ना, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन और सालों लगते हैं सॉरी, एक कॉन्फिडेंस ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। ये इतना ऐसा टॉपिक है कि मेरा ब्रेक पे जाने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगी, फिर ब्रेक पे जाना जरूरी है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम शो कर रहे हैं रंगत के ऊपर, और इसलिए कि अली ने गाना लॉन्च किया है आप लोगों की आंखें खोलने के लिए। आपको याद है एक ज़माने में जुनैद जमशेद का गाना आया था, गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, गड़ी डर डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोर। उसके बाद थोड़ा सा ना ये बैकलैश हुआ, जब सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन तब ये कहा गया कि ये तो गलत बात है, ये तो गोरे रंग का ज़माना, और ये फिर वो एक और गाना फिर आया एक था, और गाना आया, सलोनी। सांवली सलोनी सी, इसी टाइप का। सो वो गाने उस वक्त भी आते थे। बिल्कुल, जैसे वो अबरार लग का था नच पंजाबन, हाँ। जो फिर नच मजाजन हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। कि भाई ये क्या है, तो मतलब और फिर सजाद भाई का एक गाना चीफ साहब, फिर हाँ उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था वो। अच्छा। तो वो कोई साहब नहीं। सो आज हम रंगत को लेके बात कर रहे हैं, और ये सारे मशहूर लोग हैं यहाँ जो बैठे हुए, ये अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज जो इन्होंने अपनी रंगत को लेके फेस किए हैं वो सब बता रहे हैं, है ना। और लेकिन ये ओन करते हैं अपनी अपना कॉम्प्लेक्शन को ओन करते हैं, और अभी तक वैसे ही हैं। बिल्कुल। मुफ्त के इंजेक्शंस के बावजूद नहीं चेंज। ये इस बात का मैं इसलिए सबूत है ना भाई, या तो कोई होता है यार पैसे नहीं है यार, वो मुफ्त में है, घर की कहती है दिस मतलब। शोज कि आपकी पर्सनल चॉइस है ये। हाँ। नहीं, मैं और ये बात मैं आपकी जो करना इसको आगे लेके जाना चाहूँगा कि घर एक सेफ स्पेस होती है। तो अगर घर में ही अगर आप अपने बच्चे को इनसिक्योरिटी दे देंगे कि तुम डार्क हो, काले हो, तो वो आगे जाके, दुनिया तो इज़ अ टफ प्लेस, दुनिया में तो और विशेष लोग हैं जो बहुत बुरी चीज़ें कहते हैं। तो घर में जो आप कर सकते हैं कि अपने बच्चों को या जो घर में आपके लोग हैं उनको आप कॉन्फिडेंस दें, ताकि वो बाहर जाके फिर कॉन्फिडेंट रहें। जैसे मेरा बड़ा भाई, उससे मैं शिकायत करना चाहूँ, मुझे बोलता था तुम डार्क इसलिए हो क्योंकि तुम्हें हमें कचरे के डब्बे में, ये एक स्टोरी चलती है अच्छा, ना। बहन भाई तो आप डार्क हो या नहीं हो, ये तो चल रहा है। बहन भाई तो एक दूसरे को बोलते ही हैं। तुम्हें कचरे के डब्बे में हमने ढूंढा था, फिर वो लेके हम आ गए क्योंकि तुम वहाँ पे खराब हो जाते, तो फिर हमने तुम्हें पाला है। मैं अम्मी के रो रहा, अम्मी बताए कौन सा कचरा मैं ढूंढूंगा कहाँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं शोज इतने करती हूँ तो बड़ी कहानियाँ सुनने में आती हैं। खातून अपने बेटे को, जिसकी रंगत डार्क है, वो लेकर गई है रिश्ता के लिए कि गोरी हमें लड़की ढूंढनी है ताकि इसका बच्चा गोरा पैदा हो, क्योंकि ये तो
डार्क है हाँ। तो हमें गोरी बहू चाहिए। मैं ये कहती थी अगर बेटे पे चला गया इनका बच्चा तो जरूरी थोड़ी है कि वो गोरी बहू पे ही जाए। वो फिर चांस क्या करेंगी? वो कह रही 50-50 चांस तो है ना, चांस तो है। चांस पे डांस कर तो रही है। like, ये भी तो माइंड सेट है अजीब। अब आप अपने बच्चे को आपने उसका कॉन्फिडेंस ही शटर कर दिया। तू तो काला है बेटा, तेरा बच्चा हमारी जनरेशन जरा गोरी हो जाए बिल्कुल। तो हम बहू गोरी ले आते। मेरा एक दोस्त, अभी मैं बता रहा था ऑफ कैमरा, जब स्टार्ट हो गया शो तो वो रिश्ते के लिए अपनी अम्मी उसको कोई खातून मिल रही नहीं थी अपने बलबूते पे, तो उसने फिर है ना अपने अम्मी को बोला कि अम्मी आप, फिर वो आंटी एक्टिवेट हो गई, ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, रिश्ता, उनके बाद बायोडेटा आ रही है, पिक्चर्स आ रही हैं, तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं ये एक मेरे पास बायोडेटा, ये उनके घर चलते हैं उनकी बेटी देखने। अच्छा। तो कह रहे हैं फिर वो गए वहाँ पे, और वहाँ पे जैसे गए तो सारे फैमिली बैठ गए। अब वो आपस में कह रहे थे जो पिक्चर दिखाई थी वो लड़की तो आ रही नहीं है। हाँ। बैठे रहे, चाय सब कुछ हो गया। फिर मैं बोला वो लड़की आप दिखा, तो कह रहे नहीं ये सामने ही तो बैठी है। तो कह रहे थे वो यही कि फिल्टर पिक्चर जो भेजी थी उसमें आई लैशेज ये वो पूरा, कह रहे लग रही नहीं थी। अच्छा अभी भी आप देखें, आप जितनी भी एप्स हैं इस पे ब्यूटी फिल्टर्स अगर आप देखेंगे तो आपका मुंह गोरा करेंगे। यहाँ पे आपको रेड या पिंक कलर का आपको टेंट लगेगा और आपकी लैशेस आ जाएंगी। वो ब्यूटी फिल्टर्स होते हैं। अच्छा बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है ना कि जब लोग सेल्फी के लिए आते हैं, जो आपने पहले कहा था, तो वो मुझे गोरा करने की कोशिश करते हैं, फिल्टर हटाओ, अच्छा हाँ फिल्टर हटाओ फौरन से, बगैर फिल्टर। और उसके अंदर मैं अपना यार मैं इतना भी गोरा हो सकता हूँ, ऐसा हो सकता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं हो बेटा, नॉर्मल पिक्चर ले लो, इसको अपलोड कर देना। अच्छा ये हमारा भी होता है क्या, हम पहले कहते थे कि भाई फिल्टर प्लीज आप हटा दें, क्योंकि हम अच्छा आई डोंट एंडोर्स एनीथिंग व्हिच इज टुवर्ड्स फेयरनेस या वो इवन आई रिमेंबर जब हमने नया बिल्कुल काम शुरू किया था ना, जब आप कुछ मना नहीं करते हो, आप कहते हैं बस दे दें काम। हाँ। उस वक्त भी जब फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली की तरफ गई थी तो उसका पहला टीवीसी भी हमने किया था। तो वो उन्होंने पहले बताया कि जी ये टीवीसी है, तो हमने फ़ोन में कहा नहीं जी बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम नहीं करते। हाँ। तो फिर मना कर उन्होंने दिया। कॉल कि वही लड़की को रिश्ता नहीं मिलता, फिर उसकी दोस्त आती है, सुनो सना मैंने, और वो मेरे पास एक बेचारी हल है, लड़की और जो फिर होती है ना, वो बेचारी लड़की, yes. हमने नहीं बनना था, हमने कहा जी आई एम सॉरी। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया दोबारा एंड देन दे सेड कि हमने अपने ब्रांड का नाम चेंज किया है, रीब्रांडिंग हो रही है, एवरीवन इज टैन, इस वजह से आपको कॉल कर रहे हैं। देन आई वाज लाइक अच्छा चलो नाउ आई कैन थिंक अबाउट इट। और एक और चीज़ भी बड़ा मेजर रोल प्ले करती है कि मेजॉरिटी हमारा जो स्किन कलर है साउथ एशिया यहाँ पर ये ब्रिटिश है, तो जो चीज़ रेयर होती है ना वो उतनी डिज़ायरेबल होती है। अब जैसे आपने शुरू में बात की थी कि बाहर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि वो टैन होती हैं, वो क्रीम्स लगा Exactly, हाँ, धूप के ये भी आप नीचे, सही कह रही हैं। तो वो भी एक होता है कि जो चीज़ जहाँ पर रेयर है ना वो उतनी डिज़ायरेबल हो जाती है। ये भी हो सकता है माइंड सेट एक्चुअली। मैं अभी रिसेंटली मलेशिया गया था, दोस्त मेरा वहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो उसके पास हम रह रहे थे। ही मैरिड अ लोकल मले गर्ल। हाँ, तो वो मले बता रही, उनकी बहनें और सारी दोस्तें आई थी, तो बता रही थी कि मलेशिया में पाकिस्तानी लोग बहुत ब्यूटीफुल समझे जाते हैं। मैंने कहा ये तो हमें कभी इज्जत नहीं मिली कहीं, हमें तो इनसिक्योरिटी होती है कि यार हम हर सुबह- फीचर्स मैं- अच्छे होते हैं ना, हाँ, कड़े-कड़े features, yes, फीचर्स और तो उन्होंने बोला बहुत यहाँ पे डिमांड है कि वो, क्योंकि मले अगर पाकिस्तानी से शादी करेंगे तो बच्चे बहुत ब्यूटीफुल कंसिडर किए जाते हैं। तो अभी ये, और टर्की में भी अगर आप जाएं तो टर्की में दे डू, हम पागल हो रहे होते टर्किश हीरोइंस, टर्किश हीरो, वो एर्तुगरुल घोड़े पे जा रहा है तो उसको देख देख के, और वो लोग उनको हमें मतलब पाकिस्तानी लोगों पसंद करते हैं। बिल्कुल। सो देखा जाए तो इंटरनेशनली भी you would know also कि people really like our complexion। वेरी मच। हमारी छोटी बहन की बचपन की एक दोस्त हैं, तो वो बेचारी पैदा तो यहाँ हुई और बड़ी यहाँ हुई, तो वो उनकी जो मदर हैं वो स्पेनिश मॉडल हैं, शो स्टॉपर मॉडल हैं। और उनके फादर इज़ अ वेरी कॉमन पाकिस्तानी, वो जिस तरह हमारे अंकल्स होते हैं, मोटे मोटे मूँछों वाले, कमीज शलवार वाले, एंड शी फेल इन लव विद हिम। और वो उसकी वजह यही थी कि वो हसीन बहुत लगे थे उन्हें। Spanish अभी showstopper। न्यूज़ में नहीं आता रहता कि वो पबजी पे हमारे पाकिस्तानी लड़कों ने कोई लेडीज यूरोप की सेट कर ली, वो आ गई यहाँ पे शादी करके, पेशावर में समंथा रह रही हैं, you know? पहाड़ों में रह रही हैं, वो आ गई, वो प्यार हो गया उनको। शफीक एंड समंथा आर हैप्पीली लिविंग। तो गेम है,
ब्राउन स्किन की गेम है बहुत बहुत यहाँ ज़्यादा नहीं है, गेम हाँ, है। लेकिन एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है निदा इसके पीछे। अच्छा। अगर हम जाते हैं कॉलोनियल उसमें एरा में, तो जो लोग गोरी रंगत मीन्स के ये लोग रूलिंग उसमें अच्छा। कि ये काम नहीं करते, और डार्क स्किन वो लोग थे जो कि बाहर काम करते बहुत ज़्यादा थे। मेहनती तो होते ये हैं। वहाँ से चला आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कि गोरी रंगत मीन्स कि ये आप प्रिविलेज class लोग हैं, इनकी class। बेटर लाइफ है। ओके। ये और अगर हम जाते हैं अपने वेस्टर्न कल्चर में, तो वहाँ क्या होता है कि टैन स्किन को क्यों इतना वो किया जाता है कि ये वो शख्स है जो वेकेशन अफोर्ड कर सकता है, ये वो शख्स है जो जिसका लाइफस्टाइल है कि ये बीच वगैरह जाके एंजॉय करता है, ये हेल्दी। तो वहाँ पर जो गोरियाँ आपने देखा होगा वो क्रीम्स वगैरह लगा रही होती हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा, वो ये सोच के लगा ये रही सोच होती के है कि हाँ कि लोगों को नजर आए कि भाई हम बीच हम हम vacation afford कर afford सकते हैं कर vacation। वो तो फेक स्प्रे टैन भी बिल्कुल, लगाते हैं ना कि बिल्कुल, बीच हाँ। नहीं तो सस्ते में Yes, ये हो गया हाँ, दिखा दिया कि बिल्कुल। बल्कि मेरी- वहाँ जिस तरह यहाँ तो सैलून्स हैं, इंजेक्शन लगा के गोरा करते हैं, वहाँ पे तो वो टैनिंग Tanning मशीन spas होते होते हैं, हैं। स्पास होते हैं। एक गली पे तो 5 आपको दिखेंगी वो हाँ। स्प्रे टैन वाली, बट थैंकफुली अब यूके एंड दूसरी कंट्रीज में ये बाकी सारी डाइवर्सिटी आ गई है। सिर्फ अब डार्क स्किन को नहीं प्रेफर करते, सबको दिखाते हैं, क्योंकि यही जो हम कह रहे हैं कि सारे रंग, सारे बॉडी टाइप, सब कुछ प्यारे हैं। राइट। तो इस डिस्कशन से ये पता चला कि रंगत जो है वो खूबसूरती का वो नहीं है, हर बिल्कुल, कल्चर ने उसको वो मीनिंग दे दी है। एग्जैक्टली। हाँ, और ये माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता जा रहा है। हम अभी ब्रेक पे यही बात कर रहे थे कि शायद हमारे बड़े जो थे उनके यहाँ बहुत कॉमन था बुली करना या अपने बच्चों को ही कह देना। आहिस्ता आहिस्ता हमसे, फिर हमारे बच्चे, फिर हमारे बच्चों के बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ खत्म हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी। नहीं। एकदम तो नहीं कह सकते लेकिन पर ये जब कुछ तक कुछ लोग ऐसे भी अभी भी हैं कि? जो कि अपने बच्चों को कहते हैं कि हाँ हाँ धूप में नहीं खेलिएगा, नहीं तो आप ऐसे हो जाएंगे। अब मैं अपने, बहुत पुरानी बात है 2016 की, भाई अब तो सारे माँ बाप कहते हैं खुदा के वास्ते धूप में खेलो, आईपैड बाहर छोड़ो, धक्का दे के बेचते हैं। लेकिन आप क्या बात कर रहे मैं हो? 2016 की बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं अपने जिम के लिए निकल रहा था और मैं बाइक पे था, तो एक आंटी अपने बच्चे को स्कूल से लेके आ रही हैं और आते हुए वो ये कह रही हैं कि देखें आप बेटा आपने धूप में नहीं खेलना, नहीं तो ऐसे हो जाएंगे। मैंने कहा यार ये आपको कह रही थी? आंटी ने मुझे रोज क्या कर लिया लगी? चलते चलते अजीब। इतना खतरनाक रोज कर लिया। हाँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि यार मतलब कि आंटी खैरियत तो है। नहीं नहीं बेटा वो ऐसे समझ नहीं रहा ना, तो मैंने कहा मुझ पे ही रख के समझाना आपने। अजीब। ये बोलते कि एक्टिव रहो जैसे एब्स बन जाएंगे। ये उस वक्त एब्स नहीं थे क्या? नहीं नहीं उस टाइम पे तो एब्स थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना नहीं बिल्ड हुआ था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो चुका है कि अगर कोई कुछ कहता है मैं कहता हूँ गुड मस्त। तो कुछ कहे तो एब्स दिखा दिया करो अपने पास। हाँ, और क्या? अच्छा, आई थिंक आप विद टाइम थिक स्किन भी होते जाते हैं, आपको फिर कम फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। अब हमें बचपन से इतना कोई खास फर्क नहीं अच्छा, अब पड़ा हम था, ये काम करते हैं, अब तुम लोगों ने तो जर्नी इतनी शेयर कर ली है, अब वो लोग जिनकी थिक स्किन नहीं हुई है तो तुम लोग उनको टिप्स दो ना, कैसे बनाएं अपनी क्रोकोडाइल स्किन, कैसे करें। तो हमारे पास कॉलर्स हैं, ठीक है, वो अपनी जर्नी या अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो तुम लोगों से शेयर करेंगे। जी, हमारे साथ कौन है? आयशा, अस्सलाम वालेकुम। आयशा अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है निदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम देख रही थी निदा, मैंने कहा ये तो मेरी जिंदगी से रिलेट करता है, मुझे भी अपना एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी आयशा। अभी हाल ही की बात है, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन ना। अब इंटरव्यू कॉल आई, मैं इंटरव्यू के लिए जब वहाँ पहुंची, मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैं बहुत टेंशन में थी कि ये ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने वहाँ से एक लड़की से पूछा, वो जब रूम से निकल कर आई, मैंने उससे इंसिस्ट किया कि आप मुझे बताएं कि मेरा इंटरव्यू लेने से पहले ही मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उस लड़की ने बहुत ही शर्मिंदगी के साथ मुझे बताया, आपको रिजेक्ट किया है आपके डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से, क्योंकि हमें जॉब के लिए जो एक लड़की चाहिए उसका हमें कलर फेयर चाहिए, जो बज़ाहिरी कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, वो खूबसूरत हो, गोरी हो। तो मैं बहुत डिसहार्ट हुई कि मैंने इतनी मतलब क्वालिफिकेशन अपनी जो है हासिल की, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, अपनी तालीम पर मैंने इतना फोकस किया, मेरे पास इतनी डिग्रीज, इतना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बहुत अच्छी थी, मेरा वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था, और मुझे सिर्फ एक इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया कि मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत डार्क है। आयशा, ये जॉब कौन सी थी कि मैं पूछ सकता हाँ हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये जॉब कहाँ थी वो पूछ रहे हैं? मेरी ये ऑफिस में जॉब थी, एक कंपनी Front थी office मिरेकल था? वाटर के नाम से ना, मिनरल वाटर की कंपनी थी, वहाँ पे एज अ असिस्टेंट की जॉब चाहिए थी। असिस्टेंट की जॉब थी।
मतलब कि आपकी जो कम्युनिकेशन थी वो पब्लिक डीलिंग थी या वो ये जी पूछना जी चाह मेरी पब्लिक डीलिंग थी कि वो वॉकिंग कस्टमर्स के लिए या जो हमारे कस्टमर्स जो हमारे अपने जो होते हैं ऑफिस के, उनसे वे ऑफ टॉकिंग के हवाले से थी कि आपको बाय फेस उनसे टॉक करना है। मतलब कितनी स्टूपिड बात है, कोई आके कस्टमर ये तो नहीं बोलेगा और नहीं नहीं ये डार्क असिस्टेंट है, मैं तो उनसे बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं तो इनसे Exactly, यहाँ से और मैं कोई job चीज़ नहीं requirements खरीदूंगा। जो थी, मैं उन जॉब रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर भी रही थी। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी मेरी क्वालिफिकेशंस को लेके, मेरे स्किल्स को लेके, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन पर पूरा उतर रही थी। लेकिन मुझे एक रिजेक्शन मिली, वो सिर्फ डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से। आयशा, मैं कुछ कह सकता हूँ? आयशा, वो जो जहाँ पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, वो लोग आपके लायक नहीं थे, वो डिजर्व नहीं करते आपको। बिल्कुल। तो आपने अच्छा किया कि आपने उनके साथ काम नहीं किया। अगर आप उनके साथ काम करती तो शायद आप जो अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाना चाहिए कि आपने अपना कुछ करना है और उस चीज़ पे आप वर्क करें कि उसने आपको जॉब पे नहीं रखा और जो भी था, क्योंकि बॉसेस को तो नहीं पता होता। कभी कभार कोई आपको रिजेक्ट करता है तो आपको अपनी वर्थ पता चलती है Exactly. और आप उससे उठकर ऊपर आते हैं। बिकॉज ऐसी नीच कंपनी के लिए आपको काम करना भी क्यों वही ना है? बात। जो है ना डार्क स्किन पे आपको इतनी छोटी बात पे पता नहीं ऑफिस आप ज्वाइन भी कर लेती तो कल को पता नहीं क्या 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 करते ही वो। बोलते रहते। और वो तो पता नहीं हर वक्त ही इंसल्ट करते रहते कि गोरा फाउंडेशन लगा के आ जाओ, ये कपड़े ना पहना करो, ये तुम्हें और डार्क दिखाते हैं। कुछ भी हो सकता था। आपको रोज जिलालत से बचाने के लिए मेरा ख्याल से ये बेहतर है। नहीं? ठीक है, बट आयशा और भी जगह अप्लाई करना चाहिए आपको। इस चीज़ से रुके नहीं, एक रिजेक्शन से। दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो कंपनियां हायर करती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जहाँ पर ये चीज़ आई थी कि जो डार्क स्किन के साथ थे उन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया था। और ये क्यों किया गया था? इसको कहते हैं हैलो इफेक्ट, कि कोई भी चीज़ को अगर हम किसी चीज़ के साथ अटैच करते हैं, सपोज रंग के साथ, तो हैलो इफेक्ट मीन्स कि अगर कोई शख्स गोरा है ना तो वो इंटेलिजेंट भी कंसीडर किया जाएगा, वो पोलाइट भी कंसीडर किया जाएगा, वो काइंड भी कंसीडर किया जाएगा। तो इस वजह से कंपनीज अक्सर रंगत को बहुत उस पे रखती हैं और फिर हायरिंग होती है। बट दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आप नेम एंड शेम करें, पोस्ट लगाएं और बोलें ये कंपनी थी और इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, हम और हमें टैग करें, हम शेयर करेंगे। और एक कंपनी और को बंद चीज़ कि कराते आयशा, जिस फर्म में आपने ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई किया था, उसी की दूसरी फर्म में ज्वाइनिंग करें उसके कॉम्पिटिटर के पास और चले जाएं। वहाँ पे जाके आप इंशाल्लाह इतनी तरक्की हासिल करें कि जो सामने वाला, जिसने जो भी मैनेजर था या जो भी था, उसने आपको जो रिजेक्ट किया है ना, वो आपके सामने आके जब खड़ा हो कॉम्पिटिटर, या मतलब कि कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो उसके अंदर उसको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि यही बंदी थी जिसको मैंने रिजेक्ट किया और आज ये मेरी पोस्ट पे आके खड़ी हुई है। तो आपने बिल्कुल भी डाउन नहीं होना, इस चीज़ को आप अपनी पावर बनाएं और इसके ऊपर काम करती रहें। बिल्कुल, हम आयशा आपके लिए दुआ कर रहे हैं, यू विल डू गुड। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के हमारे शो का एक्चुअली नाम है ब्राउन एंड ब्लैक, क्योंकि हमने ये जो गाना है इसकी वजह से हमारी कंटेंट टीम की आंखें खुली कि यार ये शो हम बड़े दिनों से इस तरह की बात की नहीं, होनी चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इसको मध्यम करना ज़रूरी है। एक साथ तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। आप गाने बनाएंगे, फिर कोई और आएगा, वो लेकर आएगा गाने। जिस तरह वो वैलेंटाइंस वाला एक वो था ना कि सब दुकानों में रेड तो वो बढ़ गया, फिर ख़त्म हुआ तो थोड़ा मध्यम हो गया। उसी तरह इसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा उजागर करना पड़ेगा। मेरे पास एक माँ और बेटी आयशा एंड फरजाना हैं और ये क्या चीज़ें फेस कर रही हैं, क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह से कामयाब हैं, आप उस चीज़ को पीछे छोड़कर आगे आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें अभी भी बेयर कर रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे एज मदर फरजाना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात ये है कि मैं जोर से बोलेंगी फरजाना? जी। हाँ बिल्कुल। बात ये है कि मैं कई सालों से इस बच्ची से परेशान हो रही इसकी रंगत को देखकर। आपने जो भी शो करा, ये जो सब बातें करी है, मेरे दिल की अक्कासी करी आपने। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि इसका जब भी कोई रिश्ता आता 3 साल से यही कहानी चल रही है। रिजेक्ट कर देते हैं रंग देख के इसका, कि काले रंग, गहरा रंग है इसका, बहुत डार्क कलर है, इसको लेकर बातें बनाते हैं। काफ़ी अर्सा हो गया इस बात को फेस करते हैं। बताओ, एक
एक सर्टन तबके में जहाँ लड़की पढ़ी लिखी है, डॉक्टर बन गई है या अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, वहाँ शायद ये चीज़ कम मैटर करती है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ एक नॉर्मल घराना है जो सबका होता है, उसमें अगर कोई ये सोचता है कि उसकी बेटी गोरी पैदा हो गई है, ओहो भाई सही है शुक्र, इसकी तो रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक माइंडसेट बन चुका है और फिर वो चाहे उनको जहेज़ की फिक्र नहीं होती, कुछ नहीं होती, लड़की हाँ जी गोरी चिट्टी है तो आराम से उसकी शादी हो जाएगी, माँ बाप घबराते नहीं। लेकिन बहुत सारे घरों को ये फेस करना पड़ रहा है चीज़ें। पर आयशा आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं आप? आप नहीं पढ़ती, आपने पढ़ाई छोड़ दी? कौन सी कहाँ तक पढ़ाई की आप? मैंने 7th तक पढ़ा। 7th तक पढ़ा। ठीक है। आपकी एज क्या है आयशा? मैं माशाल्लाह 20 हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलना होगा। अच्छा चलो एज ना पूछो, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते। नहीं मैं बस ये कह रही थी कि अभी तो आपके पास इतनी सारी आपकी पूरी ज़िंदगी है, 20 तो बहुत कम उम्र है, तो आई नो मुश्किल है ये। हम तो ईज़िली कह सकते हैं कि फ़िक्र ना करो, वो ना करो, आपको तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि आपकी ज़िंदगी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। शादी करना, पार्टनर ढूंढना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई वुड प्लीज़ सजेस्ट कि अपने आप पे भी फोकस करें, अपने दिमाग एंड अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करें, इस तरह की रिजेक्शन आपको इम्पैक्ट ना करें। एंड अपने मामा को भी, आंटी आप भी समझे कि इससे बेहतर है कि वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर लें, फिर आप अपनी बेटी को इस तरह के घरों में भेजें जहाँ पर इस तरह का जुल्म करें, उसको हर दिन बताएं कि वो पड़े। हाँ, जी, जी। कि वो काली है, अगर उसके बच्चे इस तरह के रंग के हो जाए देन उनको भी इस तरह करें, देन वो ट्रॉमा कंटिन्यू करता है जनरेशंस एंड जनरेशंस पे एंड कभी भी नहीं ख़त्म होगा। आई नो कि अल्लाह ने उनके लिए सबसे अच्छा हस्बैंड ढूंढा है जो उनको इस तरह पसंद करेगा जैसी वो है, क्योंकि बहुत ही प्यारी आपकी बेटी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है एंड आई एम श्योर आपने बहुत अच्छी तरबियत दी है, तो और बहुत अच्छी एक बनी। बात सिर्फ मैं कहना चाहूँगी, आप एज मदर अगर आप रोएंगी या आपका दिल ऐसा होगा तो आप सोचें उसको उस बात पे तकलीफ शायद नहीं हो कि वो रिजेक्ट हुई है, बल्कि आपके रोने की वजह से वो ज़्यादा इंडोर्स हो जाएगा कि आपको डिसअपॉइंट कभी किया है। कभी क्योंकि आप हाँ प्लीज़ नहीं कभी कभी ये भी फील होता है कि उन बच्चों को कि यार मैं अपने वालिदैन पे बोझ तो नहीं बन गई, तो अगर आप अपने आप को इतना वीक फील कराएंगे उस बच्ची के सामने तो उनका वो कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पाएगा। तो और अभी ये 20 साल की है, आप 3 साल पहले से ढूंढ रही थी, तो मतलब वो तो वैसे ही अंडर एज थी। अभी तो आपने बहुत सारी अभी चीजें तो सीखनी छोटी है। सी है, उसको अपनी ज़िंदगी देखने दें, इसको अपनी जो इसके लिए लिखा एजुकेशन हुआ पे है, हाँ कराएं, इसको पढ़ाएं। एजुकेट करें, इसको पढ़ाएं। बात ये कि मैं खुद भी बीमार रहती है ना। फरजाना मैं आपको बताऊं, अब हमारा माइंडसेट थोड़ा चेंज होना चाहिए। जो लड़कियों के वालिदैन हैं उनका मिशन बच्ची की शादी कराना नहीं होना चाहिए, उनका मिशन बच्ची को अपने पैरों पे खड़ा करवाना होना चाहिए। आप सही कह रही हैं। आपको पता है आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, चाहे बच्ची कितनी भी गोरी चिट्टी हो या जो क्राइटेरिया हमारे यहाँ है खूबसूरती का, खुदा ना खास्ता वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी और उसका हस्बैंड उसे छोड़ देता है 3-4 बच्चों के साथ, तो क्या आपको लगता है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी? क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो वो तो कभी इसके दर पर कभी उसके दर पर। सही कह रही हैं। तो प्लीज़ अपना माइंडसेट चेंज करें हम लोग कि मिशन शादी नहीं है। नहीं होना चाहिए। और मेरी शायद बेगम को अच्छा नहीं लगे पर मेरी बेगम की एज 35 है अभी और हमारी अभी कुछ 2-3 साल पहले शादी हुई है, तो 30s में भी शादी हो सकती है और अच्छा दामाद मिल सकता है, अच्छा लड़का मिल सकता है। और एक चीज़ और मैं उन और फैमिली से क्या? कहूँगा कि अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि काली है या ये है या कुछ भी है, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि आपके साथ भी वो चीज़ हो सकती है जो कि आप दूसरे की बेटियों के साथ कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर सुनो, करें। लड़कियों को प्रॉब्लम होती है रिश्तों की लड़कों या को रंग भी की होती वजह है। से, लड़कों को भी होती लड़कों को भी है। होती तुम्हारी है। शादी नहीं हुई? नहीं, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। और तुमने कभी इस तरह की रिजेक्शन फेस की है? कभी किसी लड़की को बोला हो सुनो मुझसे शादी करोगी और उसने फलाना फलाना बोल दिया? उस रिजेक्शन से ना अल्हम्दुलिल्लाह एक और भी लाइफ में सीन हुआ था कि प्रॉपर एक इंसान मेरे घर आया था। अब ये मैं बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं। अब तो खुल गई बात। अब तो खुल गई बात। प्रॉपर एक इंसान मेरे घर आया था, वो उसने मेरी फैमिली से मिला, सारी चीज़ें देखी, घर भी देखा, और 2 दिन बाद वो भाग गई। ऐसा क्यों?
जस्ट बिकॉज ऑफ के शायद उसने अपनी फैमिली से शेयर किया होगा या कुछ भी, तो उसकी फैमिली ने मना कर दिया है क्या, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अब साथ है, आई एम सो हैप्पी। और आपको बता दिया ना कि आई एम ऑलरेडी बुक्ड, ना हो गया कोई मुझे रिश्ता ना भेजे। एक चीज़ और फरजाना, कि आपने अभी कहा कि रंगत की वजह से आयशा को रिजेक्ट किया जाता है, और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं आयशा की जिस पे आप प्राउड फील करती हैं या आयशा प्राउड फील करती हैं? आयशा तुम खुद बताओगी कि तुम्हें अपने आप पे क्यों फख्र है? क्या ऐसी चीज़ें जो आयशा को बहुत पसंद है अपनी? क्या खासियत है तुम में, अगर मैं उसको और ज़्यादा वो करूँ तुम्हें समझाने के लिए? खाना अच्छा पकाती हैं अम्मा जी, की खाना तो अच्छा तरह बना की लेती हैं। खाना अम्मा अच्छा का बनाती है ख्याल आयशा, बहुत और का रखती हैं। शार हो, जी केयरिंग हो, लविंग हो, आई एम श्योर। जी जी आप बताइए ना अम्मा जी। तो ये वो qualities आपने हैं। उसका कॉन्फिडेंस हाँ, रुइन बिल्कुल। कर दिया है। आप बताइए कि सीधे आपकी बेटी- स्माइल, अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो सही समझदार हम है। यही कह रहे हैं कि जी, स्माइल कितनी समझदार है, प्यारी। समझती है हर बात को, हाँ? एहसास करती है, समझती है हर बात को। ये चीज़ सबसे best आपने quality रखनी है। तो ये नेक्स्ट है टाइम, इनकी। और क्या? नेक्स्ट टाइम जब आपकी बच्ची का रिश्ता आएगा तो ये इस कॉन्फिडेंस से आप जाएंगे, आपको पता है आपकी बच्ची में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। रंगत कुछ भी नहीं है, इसका एक एस्पेक्ट है और बहुत अच्छा रंग है इसका, लेकिन अगर आप इस तरह सोचेंगी तो वो कहीं ना कहीं आयशा आपको देख रही है, तो आयशा की जो सोच है वो वहाँ से शेप होना शुरू हो जाएगी कि मेरे अंदर कोई कमी है। ठीक है, आपने आयशा को बूस्ट करना है। आयशा की देखें, अभी स्माइल देखें, सिर्फ 3 सवाल मैंने किए और आयशा की फौरन एक्सप्रेशन चेंज हो गए। और मैं देखती हूँ हाँ, आयशा की रिजेक्शन उनकी रंग की वजह से नहीं, सोसाइटी के सोच stupid की वजह हाँ, से ये है। उनकी सोच की, और आयशा ऐसी फैमिलीज perfect में है। बहुत अच्छा है कि आयशा नहीं जा रही, कि हाँ। पहले उनकी सोच रिफ्लेक्ट हो सामने गई, हो जो रही है, फैमिली रंग की उस पे रिजेक्ट हाँ। कर रही है किसी लड़की को, बिल्कुल। तो आई थिंक वो पहले ही फिल्टर हो गया कि अच्छा आयशा को वहाँ आयशा से के लिए वो सही नहीं है। सही है। ठीक है आयशा, अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे घराने जहाँ जैसे फरजाना की जो सोच है कि बच्ची मेरी रंग की वजह से रिजेक्ट हो रही है, तो वो जो बच्चियाँ हैं अगर वो पढ़ी लिखी हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं तो वो अपनी अम्मा को चुप कर आती हैं कि क्या है मेरे अंदर खराबी। ऐसी बच्चियाँ पाले हम। अब मेरी भतीजियाँ हैं और भतीजे हैं, और जो मेरी सारी भतीजियाँ मेरी बहुत फेवरेट हैं, लेकिन एक होती है ना जो घर की पहली बेटी होती है, तो उसका नाम दुआ है माशाल्लाह से, तो उसने मुझे देख के अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट, चाचू यू आर बेस्ट, मैं कहा, और उसका ये है कि कोई मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं, उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि चाचू मैं पढ़ भी रही हूँ, मुझे डॉक्टर भी बनना है और मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आई एम गुड। और कुछ होते हैं लाइक कुछ होता है जिनका रन बहुत ज़्यादा वो होता है, तो अपने फ्रेंड्स में उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि अब जैसे कि मैं उस जगह से गुजरा कि मुझे मेरे फ्रेंड्स बुली करते थे, उसको कोई बुली नहीं कर सकता। तो एक चीज़ ये भी है कि आपके पेरेंट्स को या आपके जो घर के अंदर जो लोग हैं उनको अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट करना है। ये जनरेशन थोड़ी सेंसिबल है। हम जेनजीज को बहुत कभी कभार कहते हैं ना, कहते हैं ये ऐसे हैं, लेजी हैं, आईपैड और फलाना और ये चैट जीपीटी, कोई इंटेलिजेंस नहीं। मैं कहती हूँ कि ये लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इनकी ये अच्छी बात है। सो आपकी जो भतीजी है वो जेनजी है, बिल्कुल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जेनजी में ये बात थोड़ी है, और वो चीज़ों को बहुत समझती है कि फॉर एग्जांपल कि उसको ये नहीं है कि मुझे कोई ऐसा कहेगा या मुझे कोई ऐसा कहेगा, क्योंकि उसको आपने घर में ही ट्रेन करना होता है, तो उसको इस तरीके से तरबियत कर दिया गया है कि बेटा आप बहुत अच्छे हो, आप पढ़ भी रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आपने आगे स्पोर्ट्स भी करना है, क्योंकि चाचू को देख के उनको स्पोर्ट्स तो करना है, उनको स्पोर्ट्स भी करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो मेरा उन फैमिलीज़ को भी कहने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को डिमोटिवेट ना करें। भाई हमारे सामने मिसाल रोमा की है, एग्जैक्टली। ठीक है ना, हमारे सामने ये इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे सामने मिसाल है, साफ सी बात है। तो उसके आने की भी ये वजह है, सिर्फ इसलिए हमने नहीं बुलाया कि मिस यूनिवर्स है ये इसलिए आई है यहाँ ये कि रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान को। और जी रोमा क्या कह रही है? वो सबसे आई वुड से इम्पोर्टेंट मेरी बिगिनिंग एंड जर्नी में मेरी फैमिली है। वो मेरी फैमिली ने, सिस्टर ने पुश किया था कि अप्लाई कर, लड़कियों जैसे आयशा घर में बैठी हुई हैं, उनको इन बातें सुनने को आती हैं, वो तुम्हें स्टेज पे देखें, ये सोच सकती हैं कि अगर इस तरह रंग की लड़की यहाँ पर पहुँच सकती है तो मैं भी जा सकती हूँ। बिल्कुल। एंड एक वीडियो मैंने कंपटीशन के वक्त पे लगाई थी, एक पूरा अरीना, लाइक बहुत बड़ा अरीना था जहाँ पर कंपटीशन हुआ था, सिर्फ मेरे डैड खड़े हुए थे पाकिस्तान के झंडे के साथ। एंड ये मैंने लिखा था कि मैंने कभी नहीं नोटिस किया कौन
पाकिस्तान मेरे लिए नहीं क्लैप कर रहा था क्योंकि मेरे पापा ने सबसे ज़्यादा लाउड क्लैप किया, तो मेरा फोकस वहाँ पर था। सो प्लीज़ आंटी, आप अपना भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। नेक्स्ट टाइम रिश्ते पे जाओ और बोलो कि आयशा में ये क्वालिटीज़ अच्छी हैं जो रिश्ता निभाने के लिए ज़रूरत है, एंड जो हमारे मज़हब में लिखी हुई है, कुरान में, बाइबल में, कि इस तरह इंसान होना चाहिए, झूठ ना बोलो, लोगों के साथ अच्छा करो, एंड सारी उसमें जो क्वालिटीज़ हैं कुरान में, सबसे बाइबल में बड़ी कभी बात भी है नहीं अगर लिखा। आपकी बेटी में एम्पैथी है, वो दूसरों का दर्द समझ सकती है, इससे बड़ी क्वालिटी आज के ज़माने में नहीं है। नहीं है। और लुक्स तो टेम्परेरी है, हाँ। यू नो, कल को कोई अच्छा होता है, फिर 10 साल बाद वो ब्रैड पिट ने भी एंजेलिना जोली पे चीट कर लिया ना, वो भी और क्या? तो वो जितनी भी गुड लुकिंग इंसान हो, ये चीज़ें चली जाती है वक्त के साथ, पर अच्छा इंसान की कोर अच्छा हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो। अच्छा, हम चलो बाहर ही नहीं जाते, हम अगर हम अपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री की भी बहुत हसीन ख़वातीन जिनकी मिसाल दी जाती थी, उनकी भी लाइफ बहुत परफेक्ट नहीं रही, उनके हस्बैंड उनको चले गए छोड़ के, उनकी वो नहीं बनी। तो खूबसूरती कोई कामयाब ज़िंदगी का क्राइटेरिया, खूबसूरती क्या, गोरा रंग बेसिकली कोई कामयाब ज़िंदगी का क्राइटेरिया नहीं है। और वैसे भी आप ये देखिए कि इसके ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों है भाई। अभी रिसेंटली हम एक रमज़ान में एक शो पे गए और उसके बाद वो उसी वाली एपिसोड की कुछ फुटेजेस जो हैं वो इतनी वायरल हुई और हमारे कुछ बड़े सोशल मीडिया के नामों ने उसके ऊपर वीडियोस बनाई। हमारा सारा कंसर्न ये था कि भाई किस औरत का कलर क्या है, किस औरत के मुंह पे कितनी झुर्रियाँ आ गई हैं, किसके सफ़ेद बाल हो गए हैं। आपका सारा कंसर्न, सारी फोकस इस बात पे, कोई नहीं देखेगा उसने क्या पढ़ा है, कोई नहीं देखेगा उसने कितना काम किया है, उसने कितनी मेहनत की है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो किस रंग की है, उसके मुँह पर कितनी झुर्रियाँ आ गई, उसने कौन कौन सा प्रोसीजर करवा लिया है। बस मसला सारा ये है ना कि वो जो बेचारे जो ऐसी बातें करते हैं ना, उनका चलता है ऐसे, उनका पॉकेट मनी भी ऐसे ही चल रहा है, उनका जो वो बेच रहे हैं उनका चल ही ऐसे रहा है, इस वजह से शैलो ना, मंजन। हाँ, बिल्कुल कितना शैलो है ये कि आपकी नज़र इससे कहीं आगे जा ही नहीं सकती, आप वही रुक जाते हैं। बट आई थिंक आयशा मेन आंटी चीज़ ये है कि एजुकेशन पढ़ाएं, ज़रूर करें, क्योंकि इंसान मैंने रियलाइज़ किया है कि जब इंसान एक लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो फिर लोग आपके पीछे भागते हैं, फिर वो मैटर नहीं करती। रंगत, कुछ भी मैटर कौन से घराने से आप आए हैं, ये फिर सब सही हो जाता है। कुछ नहीं मैटर। तो उसके बाद ये मैटर करता है यार इससे शादी करवा देनी चाहिए थी, हमसे गलती हो गई, बिल्कुल। इससे नहीं शादी तो रिश्तेदार फोन करके कहते सुने उनको लेते आइएगा जरा, उनको लेते आइएगा। ये होता है। आप आ रहे निदा आ रही है साथ में, ये देखिए अब स्टार बन ये होता है। और ये मेरे साथ हुआ है कि पहले जो भी हमारे अजीज और रिश्तेदार जो थे, जो इतनी अब मोहब्बत करते हैं, घर जाना है भाई। आपने बहुत अच्छा शो, आज का शो बहुत अच्छा रखा आपने। तो ये मैं कहूँगा उन रिश्तेदारों से जो पहले बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, अब सिर्फ ये कहते हैं कि मैडी भाई आइएगा, मैडी भाई इस शादी में आइएगा। आपके बगैर ये शादी मैडी भाई हो नहीं हाँ, सकती। मजा नहीं आएगा मैडी, आपने आना 10 खाना मिनट नहीं के लिए, खुलेगा 10 मिनट के लिए आओ, लेकिन आपने आना है। तो भाई शुरू से ही अपना रवैया उन लोगों के साथ ऐसा रखो जो कि उस टाइम पे कुछ भी नहीं है, यू नेवर नो। वो नहीं मीम्स बनी हुई होती हैं कि इसको फलाना पुप्पी के बेटे को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद वो बॉडी बना के आता है, सूट वूट पहन के ऐसा निकलता है, तो या हे अल्लाह इसको रिजेक्ट कर दिया था बचपन किसकी तरफ। ये वही वाली चीज है, यू नेवर नो किस वक्त काया पलट जाए। तो बस थोड़ी सी वैसे अभी सिर्फ हमारा शो पलट रहा है क्योंकि ब्रेक आ रहा है, फिर उसके बाद हम वापस आते हैं। ब्राउन और ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लैक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बात करें हम रंगत की। ब्राउन और ब्लैक गाना लेकर आए हैं अली गुलपीर, और थोड़ी कोशिश की है इन्होंने अपने ह्यूमर और अपने गाने के ज़रिए बहुत सारे लोगों की आंखें खोलने के लिए और बहुत सारे लोगों के दिमाग को दुरुस्त करने के लिए भी। सो वो मजाक में अगर कुछ परसेंट लोग ही दिमाग अपना बदल लें और सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज आए, तो इनका जो फ़र्ज़ है वो इस दुनिया में आने का वो शायद पूरा होता चला जाए। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ। एक माइंड भी चेंज हो जाए तो काफ़ी तो काफ़ी है, और इसीलिए हम भी शो कर रहे हैं कि अच्छा चलो कुछ परसेंट माइंड चेंज हम हो जाए। इनकी कोशिश में शरीक हो जाएं हाँ, साथ, है ना? बिल्कुल। तो एक कारवा बन गया है यहाँ माशाल्लाह। यहाँ कामयाब लोग बैठे हैं और वो बता रहे हैं अपनी जद्दोजहद अपनी इस रंगत को लेकर, मगर यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद अभी कामयाबी की तरफ इंशाल्लाह ताला गामज़न होंगे, और हो सकता है कि आपकी इन टिप्स के ज़रिए वो हो सकें। यहाँ एक बच्ची है
जो 8वीं जमात में है, अंजिला इसका नाम है, तुम किस मुश्किल से दो चार हो इस वक्त अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर, प्लीज़ बताओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं स्कूल जाती हूँ, वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन सब का रंग जो है फेयर है और मेरा रंग थोड़ा डल है, तो मैं उन सब के सामने इनसिक्योर होती हूँ, मतलब मुझे गिल्टी फील होता है और वो मतलब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम क्रीम लगाओ, तुम साफ़ हो जाओगी, अंजिला तुम ऐसी हो। तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, मेरा दिल नहीं चाहता है स्कूल जाने का। तो फिर मैं मम्मा को बताती हूँ घर आके, तो मम्मा कहती हैं अभी आप बहुत प्यारी हो, अभी आप बड़ी होगी, आपका रंग खुद ही फेयर हो जाएगा। तो और रिश्तेदार भी आते हैं घर में और मेरी 2 सिस्टर हैं, उन दोनों का रंग फेयर है, मेरा रंग थोड़ा डिम है, तो वो यही कहते हैं कि ये किस पे चली गई। तो ये सब बातें सुन के मुझे बुरा लगता है। पढ़ाई में कैसी हो आप? पढ़ाई में मैं अच्छी हूँ, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी और अब स्कूल का रिज़ल्ट मिलेगा, तो अब वैसे पेपर अच्छे दिए थे मैंने। पिछले साल मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी, अभी रिज़ल्ट मिलेगा फिर आएगा। यानी आप अपनी बहनों के मुकाबले में पढ़ाई में अच्छी हो? जी अपने दोस्तों के मुकाबले में पढ़ाई में अच्छी हो? जी। तो आपको तो प्राउड, आपको तो फख्र होना चाहिए। आप बिल्कुल। कितनी अच्छी बात है कि मतलब फर्स्ट का मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला तो वो ये है। अंजिला। अंजिला नाम है ना? अंजिला जी। अंजिला, आप ये बताइए कि आपकी क्लास में बहुत सारी और भी बच्चियां होंगी जिनकी जो स्किन टोन है वो आपसे मैच करता होगा। सपोज करें कि कोई बच्ची सेम सिचुएशन से गुजर रही है जिससे आप, तो उसे क्या एडवाइस करेंगी आप? मैं आप उसे क्या क्या मशवरा एडवाइस दोगे? करेंगी उसे आप? मैं अच्छा, वो जो जितनी भी लड़कियां हैं जिनका रंग डिम था, मतलब जो मेरा भी मजाक उड़ाती हैं, अब वो खुद क्रीम में लगा के वो गोरी हो गई हैं और मेरी मम्मा मना करती हैं कि नहीं अभी आप बहुत छोटी हो। आपकी मम्मा बिल्कुल सही करती हैं बेटा, क्योंकि उन क्रीमों के लगाने के बाद से स्किन कैंसर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि वो सही चीज़ें नहीं होती, उसमें मर्करी होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। हमारे शो पे ऐसे बहुत सारी बच्चियां आती हैं जो वो क्रीम्स लगाने के बाद उनकी स्किन बिल्कुल ख़राब हो गई है और बहुत मतलब वो खुद अपने आप को शीशे में नहीं देख पाती, इतनी वो मुश्किल से लड़ रही हैं। तो आपकी मम्मा तो बिल्कुल ठीक कहती हैं। बिल्कुल। अंजिला, अब जब अपनी आप ये मम्मा सारे की सुने। कमेंट सुनती हो आप, तो आप अपने बारे में क्या सोचती हो? आपको क्या फील होता है जब आपको कोई आपकी रंगत के ऊपर जज करता है? मतलब मुझे बुरा फील होता है कि मेरी सिस्टर का रंग भी साफ़ है, तो मेरा रंग साफ़ क्यों नहीं है? मेरी मदर का रंग भी साफ़ है। बिकॉज आप यूनिक हो अंजिला। आप यूनिक हो अंजिला। आप है ना, आप स्पेशल हो ना, आप फर्स्ट पोजीशन आती हो। एक सवाल का जवाब दो, साफ क्या होता है? अभी देखो मुंह पे कुछ लगा हुआ, चेक करो, चेक करो। नहीं, तो ये तो साफ हुआ, फिर ये भी साफ हुआ। साफ क्या होता है? साफ गंदा, साफ का ऑपोजिट होता है गंदा। आप गंदे हुए हो, नहा धो के आए हो, साफ हो आप भी। तो अब अगर नेक्स्ट आपको कोई कहे कि आपका रंग साफ नहीं है, तो उनको बता देना हमारा रंग साफ है। और जो नेक्स्ट टाइम आपको ये कहे ना कि आप तो काले हो या आप जो भी हैं, तो आपने उनसे ये कहना है, चलें मैं जैसी भी हूँ, मैं टीवी में आई हूँ, आप आयो। मैं चुनिंदा यासिर के शो में आई हूँ सुबह में, मॉर्निंग में, आप आयो। क्लैपिंग इस बात पे आप आयो। अभी नहीं तो ना? आपको सारी फ्रेंड्स देख रही हैं आप, जी। तो वो कभी देख- कभार आपको यूनिक आप होते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें और देता है, नवाजता है। आपको नहीं पता कि आप बड़े, आप फर्स्ट आती हो तो पता नहीं बड़े होके क्या बन जाओ, क्या पता पॉलिटिशियन बन जाओ, क्या पता कोई लेक्चरार बन जाओ, क्या पता कोई और ऐसी चीज़ कर लो जो आपकी इंटेलिजेंस की वजह से आपको दूसरों से मुनफरिद दिखा दे। ये तो हमें अल्लाह ताला ने दिया है। बिल्कुल, खूबसूरती सिर्फ रंगत नहीं होती। आप इंटेलिजेंट हो, आप काइंड हो, आप पोलाइट हो, ये आपको ब्यूटीफुल बना रही है। और खूबसूरती पता है क्या होती है? आप जो भी है ना, आप उसको बहुत प्राउडली अपने आप को ओन कर लें कि ये मैं हूँ। और आज से आपने ये करना है। एंड क्योंकि अंजिला, आप- आप डिफरेंट है तो आप स्टैंड आउट करेंगी। अगर आपकी जो कह रही है वो जो फ्रेंड्स ने क्रीम्स लगा के सब की तरह उन्हें स्किन ट्यून कर लिया है, सब एक जैसे लग रहे हैं, आप तो अलग लग रही हैं। आपको पता है ये कौन है? ये मिस यूनिवर्स है। मिस यूनिवर्स का मतलब है पूरे यूनिवर्स की खूबसूरत लड़की, और ये सिर्फ हम आप नहीं कह बिल्कुल रहे मेरी हैं, जैसी ये लगती हैं। इंटरनेशनली दुनिया ने इनको बोला है, तो और ये आपको बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। आपकी जैसे इंटेलिजेंट नहीं हूँ, टॉपर नहीं थी, बट आपने तो कमाल ही कर दिया है। एंड आप आगे भी बहुत कमाल करेंगे। अपने रंग को अपना स्ट्रेंथ बनाएं, वो आपका
फ्लॉ नहीं है, आपकी डिफरेंसेस आपको सबसे अलग करती हैं। एंड अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, लोगों की गिरी वाली सोच पे ना लगें। और आपको पता है ये कितने मशहूर हैं भाई, हर वक्त हर किसी को हंसा रहे होते हैं। इनको भी बचपन में आप बताएं ना उनको, आपको बिल्कुल bully करते बिल्कुल, थे। मुझे एक बहुत सारे नेम्स बोले जाते थे, बुली किया जाता था, पर मैंने उस चीज़ को ज़्यादा टेंशन नहीं ली, अपना बस मेहनत की, पढ़ाई अच्छी की। मैं भी आप जैसा टॉपर नहीं था, पर कोशिश मेरी पूरी थी, कोशिश पूरी थी कि ए आ जाए, आ जाता था सी कभी कभी, बट मैं की कोशिश करते तो सी तो आ ही आ जाता। जाता था। तो आपको तो कोशिश कर रही है और आप ए आ रहे हैं, सो आप बस पढ़ती रहें, एक दिन आप पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। हो सकता है अंजला नेक्स्ट हमारी प्रेसिडेंट हो, और फिर आप सोसाइटी को ऐसा, और दूसरी लड़कियां अंजला को देख के बोलें कि हम हमें भी भी ऐसे अंजला जैसा बनेंगे, बनना है। और इंशाल्लाह आप अंजला, तो होंगी। आपने अपनी बाउंड्री खुद सेट करनी होगी, ठीक है? और वो अंजला- आपको जरूरत नहीं आप एग्रेसिव हो, आप पोलाइट वे में भी रंगत अपनी कोई बाउंड्री स्ट्रेंथ सेट नहीं है आपकी, किसी की भी। हाँ। रंगत उसकी गोरी है, काली है, सांवली है, कुछ है, वो स्ट्रेंथ है ही नहीं। वो तो अल्लाह देते हैं। तो हाँ, वो उसमें तो- आपने कुछ किया ही कोई नहीं, क्राइटेरिया ही नहीं है हमारा, हम तो कर ही और नहीं कल जाके ना आपने अपने फ्रेंड्स को यूं करना है, मैं तो टीवी में आप लोग आए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज Yes, को इस इसी चीज smile को के ना- साथ। Best इसी reply. स्माइल के साथ। बेस्ट रिप्लाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोगों का स्पेशली जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जिनके शायद दिल टूट गए, उनकी शायद रंगत की वजह से उनको शायद जोड़ने में आपने आज मदद की, एंड स्पेशली कि आपने वो गाना ही बना दिया, एंड थैंक यू। उसका लूप चलाते रहे। मैंने एक और चीज़ भी की कि मैंने अपना एक छोटा सा ब्रांड ओपन किया, और जिसके अंदर मैंने देखो उसको तो मौका नहीं हाथ से जाने हाँ, दिया। ये बहुत सारी खानदान से लड़ बैठे हैं शो के लिए, तो मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया रेस्टिटो के नाम से, और उसके अंदर मैंने जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे मेरे जैसे हैं। ओह, वो ये shooting हुई ना चल रहा बात, है। ये हुई ना तो बात। ये करना बस अब मुझे- ARY से मैं कहूँगी कोई ऐसा ड्रामा बनाए कि उसमें हम ये प्रूफ कर सकें कि देखिए सारे के सारे जो है ना वो बिल्कुल। कलर के हवाले से होगा, मतलब इंशाल्लाह। उसमें ये कोई नहीं होगा कि अच्छा जी गोरी हीरोइन है और फलाना। एक ARY भी एक ड्रामा लेकर आए, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। मैं और आप पीछे पड़ जाएंगे उनके। मैं पीछे, हम दुआ करेंगे। आमीन। मैं सलमान भाई के घर के आगे बैल बजा देना, पहुंच जाऊं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, नहीं लगा तो लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही है। और अपना माइंडसेट जो है वो प्लीज़ चेंज करें। जो चीज़ लर्न की है अपने आबाओ और अजदाद से, कुछ चीज़ें हमने बुरी भी लर्न कर ली हैं, उसे अनलर्न करें। जेनजीज की सुने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।